क्या आपको लगता है कि हनी सिंह ने आपको यूज किया? मेरी सच्ची बात सुन के अगर उन्हें बुरा लगता है, कुछ लगता है, तो वो उनके ऊपर है भाई। ब्राउन रंग किसने लिखा था? हनी बादशाह, आपके अनुसार कौन बेटर रैपर है? मनाली ट्रांस, पूरा फेम हनी सिंह को गया था उस गाने के लिए। इक्का और रफ्तार के साथ दोस्ती कब हुई? टाइम खराब करता रहता, वीडियो गेम खेलता रहता, अपने खेलने का टाइम हो रहा है, ये बैठा हुआ है। माफिया मुंडीर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बादशाह भाई उस टाइम मेरे ख्याल से जॉब कर रहे थे। क्या आपको लगता है उस वक्त और अब भी आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था? कहीं नाम नहीं आया। बादशाह माफिया मुंडीर के हिस्सेदार नहीं थे भाई बादशाह भाई को इस वजह से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची हो शायद। और आपको क्यों लगा कि बादशाह भाई का गाना रिलीज नहीं करवा रहे थे हनी? लिरिकली आप किसको बेटर मानते हो, एमीवे या फिर कृष्णा? खैर भाई मैं इतना सुनता नहीं उनको ना। ऑब्वियसली बचपन के दोस्त हैं, पर इंसान कैसे? पर कभी कभी बढ़िया नहीं भी नहीं है। जब उनका पहला मैरिज नहीं चला, रफ्तार के बीच में थोड़ी जलन, थोड़ी अग्नि जलती रहती है। अकॉर्डिंग टू टॉप 3 रैपर्स कौन है? रफ्तार, कृष्णा, कर्मा, MC स्टैन, नेजी, डिवाइन, एमीवे, इक्का, हनी सिंह। एमीवे और कृष्णा की बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनफैक्ट जो कभी कभी गालियों तक पहुंच जाती है, जहां पे नेजी ने कहा कौन तलहा। खैर मैं तो इतना एंजॉय करता नहीं। एक इंसिडेंट हुआ था आपके भाई इक्का के साथ, वो लाइव आए थे, लोगों को लगा कि वो नशे में थे। किसी का दिल दुखाओगे, आग से जिल लोगे। क्या रैपर पैसे कमा रहे हैं क्या? इक्का और किंग दोनों को मेलोडी किंग कहा जाता है। तो ऐसा क्या कारनामे थे तुम्हारे जिसकी वजह से माता जी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कहा कि मुझे इस बच्चे को संभालना है? भाई वहीं से जो मेरी मार पड़ी है ना, मैं तो अच्छा खासा भजन से सुन रहा था, मॉर्निंग 6-7 बज रहे हैं, मैं रो क्यों रहा हूँ? पर ये लड़का जो गॉड फियरिंग था, गॉड में बिलीव करता था, वो सडनली अल्कोहल ये सब में कैसे गुजरा? उम्र होती है जब आप दारू पी रहे होते हो, लेकिन एक उम्र आती है जब दारू आपको पीने लग जाती है। ड्रग्स भी करते थे? आपने कलमकार ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया? भाई अपन तो वैसे ही संपूर्ण है, अपने में ही परिपूर्ण है। हाय मैं हूँ लिल गोलू और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी सब्सक्राइब करें सिद्धार्थ कनन भाई के चैनल को, दबा दो। लिटिल गोलू मेरे भाई, कैसा है? बढ़िया मेरे भाई, इट्स लिल गोलू भाई। देख मेरे लिए क्या है, जब आप 46 इयर्स के हो जाते हो ना, सब लिटिल हो जाते हैं आपके सामने, है ना भाई? प्यार है भाई आपका। समझे, सब छोटे भाई हो जाते हैं, तो सब लिटिल हो जाते हैं मेरे बिल्कुल लिए। भाई, बिल्कुल भाई। बट जैसे कहते हैं परफॉर्मर के लिल गोलू, Yo, है ना, bro. लिल गोलू। जी भाई। पर याद रखना, छोटे भाई हो तो लिटिल ही रहोगे हमारे लिए। अरे मेरा भाई। तो कहीं पे भी जाते हो, मैं सुनता हूँ 2 प्रकार की चीजें तुम्हारे बारे में, कि देखो टैलेंटेड बंदा है, दूसरा कि अच्छा लिरिसिस्ट है, अच्छा रैपर है। तो तुम्हारा दोस्त जो है सुमित, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड 8 साल से, वो मुझे कह रहा था यार लिल गोलू का जो परसेप्शन है कि लिरिसिस्ट ज्यादा लोग जानते, बट एक्चुअली बंदा रैपर है, क्योंकि आपने हनी भाई के लिए इतने गाने लिखे थे जो पॉपुलर हुआ था। वो सब बात करते रहिए, पर मैं जानना चाहता हूँ बचपन में, बचपन कैसा था भाई? बचपन तो गोल्डन पीरियड था भाई। आओ स्कूल से पतंग उड़ाओ, पतंग ना भी उड़ाओ, पार्क निकल जाओ खेलने कूदने, कोई बुला रहा है कि हाँ भाई तुझे बुला रहे हैं घर पे, जाना नहीं है जब तो आखिरी कॉल ना आ जाए कि सामने से पिताजी हम आते ही चलते आ रहे हैं, आपके नीचे ज़मीन निकल गई है, क्या अब क्या होगा भाई? तो वही है भाई, खेल कूद मौज मस्ती म्यूज़िक यही सब था। जॉइंट फैमिली थी तो बहुत बड़ा परिवार था, 26-27 लोग एक साथ रहते थे, तो लगा रहता था। कभी किसी कमरे में से सुब्रमण्यम साहब बज रहे हैं, कहीं से शानू साहब बज रहे हैं, कहीं किशोरदा आ रहे हैं, कहीं रफ़ी साहब आ रहे हैं हमारे कमरे से, तो मज़ा आता था भाई। माता पिता करते क्या थे? माता पिता दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे भाई। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे हम थोड़े बड़े हुए तो मम्मी को अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि हम उद्यम थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत परेशान किया मम्मी को? थोड़ा बहुत है वो तो थोड़ा करते हैं किशोर अवस्था में सभी, जब चाइल्डहुड में। तो इस वजह से उन्हें थोड़ी अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी, तो उसके बाद उन्होंने हम पे ध्यान दिया, तो हम भी थोड़े काबू हो गए। तो ऐसा क्या कारनामे थे तुम्हारे
जिसकी वजह से माता जी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कहा कि मुझे इस बच्चे को संभालना है? भाई मेरा 1:30 बजे 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था और मैं 12:30 बजे गेम की दुकान पे था, वीडियो गेम की दुकान पे, और गेम खेल रहा था भाई मैं प्रॉपर तरीके से उसके अंदर ही था। घुस गए थे पूरा? बिल्कुल। वो तो माता जी दूध वगैरह लेने आए थे तो उन्होंने एक चक्कर देखा कि अच्छा ये यहीं पर है। भाई वहीं से जो मेरी मार पड़ी है ना और मैं भागता हुआ पहुँचा हूँ फिर पेपर देने। और बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे क्रिकेट के लिए बहुत दीवाना था मैं, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रखा। मुझे मालूम है, अभी तुम मुझे मिलने आए थे, हाय के बाद ये भाई ऐसे एक शॉट मार रहा था, वैसे मारा, तभी मैंने तुमको पूछा। भाई वही है, रैप और शॉट निकलते रहते हैं, ऐसे लीग होते रहते हैं इधर उधर से। दोनों एफर्टलेस। बिल्कुल भाई, मज़ा आता है मतलब, क्योंकि हमारे तो ख़ानदान में मतलब क्रीड़ा का कीड़ा बहुत तगड़ा है। मतलब मेरे जो दादा, छोटे दादा थे, वो रणजी वगैरह खेल चुके थे। हाँ, तो उनकी पोस्टिंग वगैरह थी जीपीओ वगैरह में, तो वो खानदानी कीड़ा था मतलब क्रिकेट का। तो कभी था कि मैं क्रिकेटर बनूं? भाई सब में ही होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन जब आप जाते हो, बहुत बहुत थैला उठाते हो, किट बैग उठाते हो, बसों में धक्के खाते हो, फिर जाके देखते हो नेट पे कि नहीं भाई ये तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं तू गली का सचिन ठीक है या गली का शोएब ठीक है भाई तो तुमने भी वो किट विट पकड़ कर बिल्कुल भाई, बस में बिल्कुल बैठकर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बर्थडे पे चाहिए कि यही चाहिए, फुल किट बैग भी नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, क्योंकि पता है पिता ही हाफ ही दिलाएंगे क्या। यार बहुत बार मैं सुनता हूँ कि देखो बाप है ना, बाप होना चाहिए बच्चों बिल्कुल के भाई, लिए। बाप तो बाप होना चाहिए भाई। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाप को दोस्त भी बनना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं यार देखो, ये बॉलीवुड सितारे लोग जो होते हैं कहते हैं यार बाप माँ को माँ होना चाहिए, बच्चों से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। भाई क्या लगता है तुमको? अपने को तो ऐसा लगता है कि देखो अपनी तो पिटाई पड़ी है, और बड़ा होके भी और समझ में आके भी तो ये पता चला कि नहीं, पिटाई तो बहुत ज़रूरी थी। उसके बिना तो गेम खराब हो जाता हाँ, तो पिटाई तो बहुत ज़रूरी थी, और वो पिटाई भी नहीं थी भाई, वो तो इट्स लाइक आशीर्वाद भाई, वो तो प्यार है उनका। मतलब मेरे पिताजी ने कभी मेरे से नहीं बोला कि मतलब भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो मेरा ये कभी नहीं बोला ना? ये कभी नहीं बोला, लेकिन पता चलता है उनकी हरकतों से, उनके हाव भाव से, उनके छूने से, उनके गले मिलने से, कुछ कहने से, डांटने से भी पता चलता है कि कितना प्यार करते हैं हमसे। बोलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है बोलने की। तो छोटे, तू दिल से जी भाई। दोस्तों को बोलता है लव यू कि पिताजी की तरह? भाई पहले पीता था तो बोल देता था मतलब पीने के बाद? हाँ, ये देखो, अब निकल जाता था, आप कुछ चीज़ दे मेरे भाई वैसे पीने के बाद रोते हो? पीने के बाद कभी कभी रो लेता हूँ, कभी कभी बाबा की याद आती है, या कुछ होता है समथिंग लाइक, कुछ भोले शंकर को लेकर सोचने लग गया तो भी आ जाते हैं आंसू। तो मैं एक बारी घबरा गया था, मैं कहा मैं तो अच्छा खासा भजन से सुन रहा था, मॉर्निंग 6-7 बज रहे हैं, मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसे रोना रोना आ गया है। मम्मी ने कहा नहीं, अच्छी बात है, भगवान के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, अब तू करेक्ट पाथ पे है। मतलब ये कब हुआ था ऐसे, जब तुम सुबह सुन रहे थे भजन और रोने लगे थे? ये हुआ था ये आपके लॉकडाउन से कुछ 6 महीने पहले। मतलब लॉकडाउन से कुछ 6 महीने पहले मैंने अल्कोहल वल्कोहल भी सब छोड़ दिया था। पता नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे को अंदर से ही हुआ तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर याद नहीं आई उसकी इतनी। और जब रो रहे थे समझ आ रहा था क्यों रो रहे थे? कोई कारण कुछ था? नहीं समझ में आ रहा था भाई, वही तो नहीं समझ में आ रहा था कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई मेरे आसपास नहीं रो रहा, कुछ नहीं, मैं तो आराम से सुन रहा हूँ कुछ। तो फिर मम्मी ने समझाया कि नहीं, ये अच्छी बात है कि भगवान ने लोगों के लिए इतना कुछ करा, लोगों को सोचने का समय नहीं है, पर तूने सोचा और तेरे को आंसू आया वो चीज़ सोच के, कितना बड़ा है वो, कितना उदार है वो, उसकी उदारता के लिए रोया, तो इट्स अ गुड थिंग। तो समझ में आया मेरे को भी कि नहीं यार सही है, चलो अच्छा है। मैं बहुत बार सुना हूँ गोलू की, लोग कहते हैं यार मैं सडनली रोने लग गया। हाँ जी भाई। कुछ लोग भगवान को याद करके रो जी लेते, भाई। कुछ लोग बस अकेले में बैठे रहते और सडनली रोने लग जाते। और अगर वो उनसे कारण पूछो तो उनको कारण मालूम नहीं होता, बोलते बस रोने लगे। जैसे मैं ऑफ लेट, मेरे पास 2 फेजेस रहे। जब मैं यंगर था, मैंने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 18, 19, 20 के टाइम पे बहुत रोता था और फिर बीच में बिल्कुल रोना छोड़ दिया। अब मैं जब 46 का हूँ, 44 का हूँ, जब कुछ कहानियाँ सुनता हूँ मैं भी रोने लगता हूँ। बिल्कुल पर भाई। मुझे अच्छा लगता है भाई वो जीवन को समझने की समझ बढ़ जाती है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, रफ़ी साहब के गाने हो गए, पुराने जितने भी हो गए, मजरू साहब हो गए, लेखक जितने भी बड़े बड़े, शैलेंद्र साहब हो गए, तो उनकी बातें इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब सुनता हूँ ना तो बहुत हार्ड हिटिंग लगती है। कि याद मेरे को बचपन से है, सुन मैं बचपन से रहा हूँ, लेकिन अब जब उस चीज़ का अर्थ पता चल गया, उसका मीनिंग पता चल गया, वो कितनी मीनिंगफुल है, उसमें क्या डेप्थ है, तो अब सोच के आंसू निकल आते कि यार क्या चीज़ लिखी है यार, मतलब वाओ।
लिखने वाले ने। तो अब समझ में आती है उसकी डेप्थ, उसका मतलब कि मेरे पिता ही क्यों सुनते रहते हैं बार बार, कि वो हर बार एक अलग ही हिट देता है वो। इनफैक्ट तुमने कहा कि तुम भगवान को याद कर रहे थे, ये जो फेज हुआ था तुम्हारा ये लॉकडाउन के इर्द गिर्द हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, पहले 6 महीने पहले, करेक्ट। तो भगवान को बचपन से ही मानते थे कि जी ये भाई, हाँ? जी भाई, बिल्कुल। हम तो ब्राह्मण फैमिली ना भाई, पंडित, तो बचपन से ही भगवान को लेके बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं नहीं, एक होता है कि फैमिली करती है इसलिए मुझे करना है, नहीं और नहीं एक नहीं भाई, होता है वो यहाँ से आवाज नहीं, आती एक है। बचपन में यहाँ से था भाई, लेकिन जैसे अपन बड़े हुए, 13-14 हिट करा और वो सब करा, तो वही है कि ऐसे तो कोई गाली देगा और आप ऐसे करोगे तो आप रोओगे ही बस। और वैसे भी हम पहुँच गए थे सरकारी स्कूल में। क्या होता था स्कूल में? तो भाई स्कूल में सडन शिफ्ट हो गया, आप प्राइवेट स्कूल से एकदम सरकारी में चले गए। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या क्या चीजें होती है? भाई, मुझे, मैं सरकारी स्कूल गया नहीं तो जेन्युइनली पूछ हाँ रहा भाई, हूँ। बहुत अंतर होता है भाई। बहुत होता है, क्या होता है? बहुत अंदर होता है। जैसे आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला, जैसे मैं फर्स्ट डे गया, मैंने फर्स्ट बेंच पे अपना लाइक अच्छा स्टूडेंट ओके, आगे वाली डेस्क पे बैठेंगे, तो मेरा एकदम पीछे पड़ गया। मेरा दोस्त था एक, मतलब बाद में बहुत अच्छा दोस्त बना, केतन। स्टार्टिंग में तो नहीं था, मैंने भी बोला, मैं कहा भाई मेरा बैग यहाँ रखा था, नेपाली है, डेस्क मेरा पीछे आगे बैठ। बड़े रॉब जमाना बहुत होता है। हाँ, तो वही वही पहली बार ही हुआ कि यार बड़ा हार्ड हिटिंग सा लगा यार, किसी ने मेरा बैग पीछे रख दिया, ऊपर से कह भी रहा है कि चलिए अपना डेस्क का पीछे ढूंढ, अपनी जगह बना पहले। फिर वो धीरे 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 करके बातों का जवाब देना सीखा, कैसे है कैसे नहीं है। बुली करते थे? ऑब्वियसली भाई, बहुत बुरे तरीके से, पर हम हुए नहीं ना। क्या बुली करते थे, क्या कह के करिए भाई, या कुछ करवाते थे? भाई भाई वो जगह ही दूसरी है, मतलब गुरुजी अलग हो जाते हैं। आपको प्राइवेट स्कूल में इतनी मारनी पड़ती, वहाँ पे तो गुरुजी छड़ी से मारते हैं लंबे तरीके से। कि तोमर सर आ गए, सारे इधर उधर हो गए, पीटी टीचर थे हमारे तोमर सर, कैसे इधर उधर हो गए सब। कैसे शिव भैया थे हमारे, एक सीनियर थे, सुपर सीनियर, तो वो पल्सर में भाई बड़े डैशिंग तरीके से ना ऐसे लेटा लुटू के पूरा फिल्मी स्टाइल में ऐसे करके। हाँ ऐसे घुसते हुए दिखे मुझे स्कूल में। मेरे माइंड में आया यार कभी किसी दिन मैं भी आऊँगा ना, सुपर सीनियर हूँगा, ऐसे बाइक लेनी है, ऐसे जाना है दुनिया देखे मुझे। अंदर तोमर सर ने उनका मार मार के कुत्ता बना रखा भाई। बेचारों को मुर्गा बना रखा, इतने सुपर सीनियर को। सुपर स्टड बाइक पे तो बेचारा। वहीं के वहीं मेरे को सीख मिली भाई, अगर बाइक लेनी ऐसे नहीं जाना, और आना है तोमर सर के आगे डाल नहीं आना। भाई बड़ा मजेदार था वो भी। पर जिंदगी की सीख भी है इसमें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्या है? भाई जिंदगी बहुत ही ज़्यादा टफ है, इतना इजी और इतना अच्छा नहीं है दुनिया का चेहरा जैसे लोग दिखाते हैं, आपको दिखाया जाता है। एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड जगह में आपको सब अच्छा 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 सब लग रहा है, लेकिन आप रियल वर्ल्ड में जाओगे वो बहुत हार्ड हिटिंग है, बहुत रॉ है वो। तो उसका चेहरा बहुत पहले से ही देख लिया था, इसलिए आगे स्ट्रगल करने में वो सब करने में कभी दिक्कत नहीं हुई भाई। ये होता ना बहुत दिक्कत हुई है, ये हुई, दिक्कत नहीं हुई, वो सब पता था कि अपने कर्मों की वजह से ही है, अपन जो कर रहे हैं उस वजह से कर रहे हैं। कभी मार खाए हो स्कूल में, टीचर से नहीं दोस्तों से? बहुत भाई, बहुत हमारे भाई, पीटे चार बहुत पांच भाई, मिलके। बहुत भाई। भाई हमारा तो दोस्तों का ग्रुप होता था, वो एक दिन निकालते थे कि आज एक इस हमारा एक फ्रेंड उस दिन किटाई कुटाई होगी उसकी, कंबल कुटाई या बोरी कुटाई। क्या होता है कंबल कुटाई? और भाई हम सारे दोस्त मिलके, एक वो होगा जो ज़्यादा हवा में उड़ रहा होगा हाँ, या ज़्यादा लड़कीबाजी कर रहा होगा, उसका नंबर निकलेगा, उसके ऊपर कंबल डलेगा, बोरी डलेगा और सारे भाई मारेंगे उसे। और उसके सामने उसे बोरी से निकाला जाएगा और उसके सामने ही खड़े रहेंगे, वो किसी को कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि किसी को क्या कहेगा वो। तो ऐसा तुम्हारे हमारा भी साथ नंबर हुआ लगा, है? हमारा नंबर भी लगा। अच्छा, बिल्कुल लगा। तुम बोरी बोरी में डाले गए हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मजे से, कोई समस्या नहीं। पर ये लड़का जो गॉड फियरिंग था, गॉड में बिलीव करता था, वो सडनली अल्कोहल ये सब में कैसे गुजरा? भाई वो पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। एक वो होता है जब तक आप इंजॉय कर रहे हो, मतलब एक टर्म मैं कहूँ तो कि एक उम्र होती है जब आप दारू पी रहे होते हो, लेकिन एक उम्र आ जाती है जब दारू आपको पीने लग जाती है। तो ये बीच में पता नहीं चलता ये कब शिफ्ट होता है, कब होता है, कैसे नहीं होता है। तो उस टाइम पे बड़ा हो गया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि प्रॉब्लम है मेरे लिए, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है। सबको लग रहा था। सब माने कौन? माता पिता? माता पिता, दोस्त, सखी संबंधी, फ्रेंड्स, वेल विशर, गुड विशर, हेटर्स, सबको समझ में आ रहा था। लेकिन वही होता है, एक बंदा होता है उस टाइम पे नहीं समझता वो, लेकिन फिर एकदम से ही क्लिक हुआ कि नहीं यार बहुत टाइम हो गया, कि माता की वो वाली बात है कि बेटा घर आ जा, ये और वो है। हम रात को हांड रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में ऐसा होता है कि घर पे रुकने का मन नहीं करता,
क्या कर रहे हैं, टाइम ख़राब कर रहे हैं यार, चलते हैं कहीं पार्टी हो रही होगी, चलते हैं कहीं कुछ हो रहा होगा, चलते हैं ऐसा हो रहा होगा, कुछ भी नहीं है तो चल गाड़ी में ही घुमाते हैं, सैर सपाटा लगा जाते हैं। फिर बाद में समझ आया कि नहीं, वो भी ज़रूरी है, माता पिता को भी रिलीफ रहे कि हाँ, कि उसमें क्योंकि गुस्सा भी था थोड़ा। थोड़ा कि ज़्यादा? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता था भाई, मतलब ऐसे ही होता, देख कैसे रहा है होता है ना वो दिल्ली में, देख कैसे रहा है, वो भी कह रहे थे क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, शुरू वहीं से बस। पर ये गुस्सा कहाँ से आता था? पता नहीं भाई कहाँ से आता था। घर में बहुत गुस्सा देखा आपने? नहीं, घर में ऐसा कोई गुस्सा नहीं देखा, पर मेरे बाबा वगैरह सब गर्म खून के ही थे, मतलब गलत बात और वैसे बर्दाश्त नहीं, पर हम तो खुद ही गलत करते थे उस टाइम पे, हो जाता था वो, उम्र में होता है, वो समझ नहीं आता। उस टाइम मज़ा भी आ रहा होता है, नई नई चीज़ें मिल रही होती हैं, नए नए लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, नए नए लोग पूछ रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, सब कर रहा, सब अच्छा लग रहा, तो ऐसे ही लगता है हाँ यार शायद यही अच्छा है, यही सही है। गाना लिखा अल्कोहलिक 1 बॉटल डाउन, ये वो सारा ऐसे ही लिखा, तो लगा कि शायद ये चीज़ ज़रूरी होगी, लेकिन फिर समझ इसका कंज्यूम करना हाँ गाने को हाँ हेल्प हाँ हाँ करता हाँ है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ में लगता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, वो स्टेट को हम जी चुके हैं, वो जब भी चाहें उसे रिकॉल कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके लिए पीने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे अगर गाने में किसी को यही दिखाना है कि डराना है कुछ है, तो उसे मार देना ज़रूरी नहीं है, कि किसी को मार के मारने का अनुभव हो, या किसी को क्या दिल तोड़वा के ही दिल तोड़वाने का अनुभव हो। कितने साल आप दारू पी रहे थे? भाई लगभग 10 साल है कि 10 साल, 10 साल? 10 और क्या 10। दिन भर सुबह से शाम तक, रात तक? भाई वो पता ही नहीं चलता ना, वो तो एक हिस्सा हो जाता है, जैसे चाय कॉफ़ी पानी पीना, इट्स लाइक दिस, क्योंकि जब आप जैसी संगत में रहते हो वैसे ही आपके संगी साथी होते हैं। ये संगत वाले कौन थे? सारे अल्कोहलिक थे ना दोस्त सारे? लगभग उस टाइम पे, क्योंकि जिससे आप मिलोगे तो वो वही करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा तो आप उससे क्यों मिलोगे, वो आपसे क्यों मिलेगा। रात को 8 बजे जाम खड़काने वाले को फ़ोन करते हैं, और जाम खड़काने वाले ही उठाते हैं। कुछ भी ले लो आप, अगर आप जैसे चोर हो तो रात को आप चोर को ही फ़ोन करोगे कि कहाँ चोरी करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। अच्छे काम करना है तो अच्छा काम करने वाले को ही फ़ोन करोगे, भाई कहाँ अच्छा काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये म्यूजिशियंस भी थे? भाई हर कोई वैसे जितने ही मेरे वो सब म्यूज़िक से रिलेटेड ही है ज़्यादातर। ड्रग्स भी करते थे? नहीं भाई, ड्रग्स वाला सिर्फ सिर्फ हाँ, सिर्फ वही वाला सिस्टम। कोई प्रकार का नशा नहीं? ना कुछ ना ना भाई, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई संगी साथी नहीं भाई। तो कंज्यूम करने के बाद अलग इंसान बन जाते थे तुम? भाई वो तो बनने के लिए तो पीते हैं ना सब क्योंकि जो है उसमें तो मज़ा आ नहीं रहा, या कुछ करने का मन कर नहीं रहा। किसी लड़की ने उस फेज में दिल तोड़ा? नहीं भाई, ऐसी नौबत ही नहीं आई। क्यों, तुमने दिल तोड़ा? भाई दिल दिया ही नहीं किसी को, तो कोई तोड़ेगा क्यों। तो ये 10 साल जब आप पी रहे थे, मम्मी पापा तो टूट गए होंगे कि नहीं? नहीं, मम्मी पापा को ये तो पता ही था कि एक दिन ये समझ जाएगा, उनको भरोसा तो था ही ये, क्योंकि बचपन से ही मैं बड़ा अच्छा शांत और एब्जॉर्ब करने वाला चीज़ें, बहुत वैसा किड था। तो अब दिन में पीते थे घर में ही? भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ याद ही नहीं कि मतलब रात को पीनी स्टार्ट करी या कब पीनी स्टार्ट करी, कैसे पीनी स्टार्ट करी। काम भी साथ के साथ चल रहा है, सारी चीज़ें भी साथ के साथ चल रही हैं, शूट्स भी साथ के साथ चल रहे हैं, दुबई आना जाना, बाली आना जाना, शूट्स वगैरह सब साथ के साथ ही चल रहा है। कभी किसी से हेल्प सीख की, थेरेपी वेरेपी? नहीं भाई, कभी भी किसी से हेल्प सीख नहीं करी, सेल्फ सीख करी जो भी करी भाई। खुद के थेरेपिस्ट थे? बिल्कुल भाई, बोले बाबा पे बहुत भरोसा है, बोले बाबा मैं ध्यान लगाया, अपने आप सब चीज़ें समझ में आ गई, क्या सही है क्या गलत है, मेरे में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या छोड़नी है, क्या क्या पकड़नी है, तो तब से उसी बदलाव में लगा हूँ भाई। इक्का और रफ्तार के साथ दोस्ती कब हुई? भाई बचपन में भाई, बहुत बचपन में बहुत ही ज़्यादा बचपन में भाई। मेरा कज़न था, उसे परमाणु कहते हैं वैसे, उसका रजत नाम है। तो उसके यहाँ पे कंप्यूटर था भाई, बहुत टाइम पे जब जूते चप्पल खोल के कंप्यूटर रूम में आते थे ना, वो वाला टाइम था वो। तो वहाँ पे आता था रफ्तार, वो अपने गाने सुनता था, नहीं पहले वीडियो गेम्स खेलता था। मैंने कहा यार कौन है यार, ये आके टाइम ख़राब करता रहता, वीडियो गेम खेलता रहता, अपने खेलने का टाइम हो रहा है, ये बैठा हुआ है। फिर बाद में वो गाने गूने सुनने शुरू करे, तो फिर वो समझ में आया कि भाई म्यूचुअल इंटरेस्ट है गानों में, तो क्योंकि ये भी वही पागलपन सुन रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, बड़बड़िया रैप। तो हम लोग एमिनम के सुन रहे हैं, इसके सुन रहे हैं, उसके सुन रहे हैं, 50 की हम बात कर रहे हैं, नई एल्बम ड्रॉप हो गई, ये हो गया वो हो गया, तूने डाउनलोड करी क्या, ऐसा है वो है। तो उसमें बढ़िया मिला। फिर मेरा ये अपना इक्केश्वर भी बहुत प्यारा दोस्त है,
तो वो भी था मेरे को। तो मेरे को पता था कि हम तीनों का बहुत सेम है, तो मैंने बोला था मैं तेरे को एक लड़के से मिलवाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा भाई, बड़ा मज़ा आएगा। तो हम लोग मिले, तो हम 2-3 दिन साथ ही रहे थे। फिर जिस दिन मिले थे हमने बहुत कुछ प्लान कर लिया था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पता नहीं कैसा करेंगे। गाने वाने भी लिखने शुरू कर दिए। अमेजिंग टाइम था भाई वो। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कैसे गाना है, रिकॉर्ड करना है, क्यों करना है, कब करना है, बस लिख दो। क्योंकि उस टाइम शौक हो रहा था भाई बहुत ज़्यादा, बहुत तेज रैप आ रहा था हमें, पता नहीं। तो हमने निकाल दिया वो सारा टाइम, करा करा बहुत कुछ करा। उसके बाद हम 1-2 फिसड्डी से स्टूडियो में भी गए जहाँ हमारा पोपट काटा गया, 1300-1400 रुपये लूटे गए हमारे। और गाना रिकॉर्ड नहीं किया, खराब रिकॉर्ड किया? नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। और वैसे भी उसमें कैसेट से रिकॉर्ड हो रहा था, हम तो उसमें भी खुश हो गए, चल कोई नहीं, साला कहीं पुराना कैसेट प्लेयर पड़ा होगा उसमें सुन लेंगे। लेकिन TDK वाले, हाँ, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन जब बाद में देखा ना भाई, वो बीच में पार्टीशन हो रखा है, उधर वोकल डब करने हैं, इधर साउंड आ रहा है, वो देख के फिर जो दिल में खुशी हुई, आहा 600 रुपये घंटा, वाह मज़ेदार। भाई हम एक रात पहले से ही सर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई पैसे वैसे मिला लें, 3-4 घंटे हैं हमारे पास, और मैं 7-8 गाने डब करने हैं। तो पहले ही प्रैक्टिस हो रही है कि वहाँ जाके कोई लोरचा नहीं चाहिए कि हाँ ये यहाँ से चेंज हो रहा है, वहाँ से चेंज हो रहा है, फटाफट होना चाहिए एकदम। हम बना के पूरी कोरियो करके यहाँ से ये हटेगा, वहाँ से वो गाएगा, वहाँ से वो गाएगा, तो हम फटाफट रिकॉर्ड कर देते थे। फिर उस टाइम ऑर्कुट चलता था, तो ऑर्कुट पे कम्युनिटी भी थी, एक देसी कम्युनिटी, वहाँ पे भी हमने अपना 2-3 गाने डाले थे। और वो रात को हमने डाले थे और सुबह हमने उस कम्युनिटी पे टॉप पे ट्रेंड कर रहे थे वो गाने। वहाँ से हनी भाई ने हमें पिक किया था। आप तीनों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम तीनों को, क्योंकि ऑर्कुट से हम तीनों को ही गाने थे वो। 1-2 गाने हमने डाले थे, तो फर्स्ट सेकंड पे हमारे ही रन कर रहे थे उस टाइम, और डेली 100 गाने डलते थे उस पे कम्युनिटी पे। बचपन के दिन याद दिलवा दिए भाई तूने यार। ऑर्कुट यार। बिल्कुल भाई मज़ेदार। तो माफिया मुंडीर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? भाई माफिया मुंडीर का फॉर्मेशन, माफिया मुंडीर बनाने वाले तो भाई थे। तो वो बादशाह भाई पहले से ही मिले हुए थे, उनका पहले से ही ट्यून्ड अप था, वो काफ़ी टाइम पहले से ही काम कर रहे थे। आई गेस बादशाह भाई की एल्बम पे वर्क कर रहे थे, या ओ मेरी रानी तेरी जवानी हमने पहली बार ही सुना था जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, और हमने वीडियो देखा था, और मेरे और इक्के के परखच्चे उड़ गए थे। मैं कहा भाई दुनिया क्या कर रही है, हम क्या करने में लगे हुए हैं, कि हम कभी कर पाएंगे। वो मन में आया भाई, मतलब लेवल था भाई वो, कि क्या म्यूजिकल टर्म चल रही है, क्या वीडियो चल रहा, हा 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 हा, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड इस फीलिंग थी वो। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं सही है भाई, अपन भी हैं लायक हैं, कर रहे हैं, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। फिर करा, मज़ा आया। तो आप तीनों कहाँ पहुँचे जब हनी ने आपको चूज़ किया? हाँ जी भाई। तो आप उनके घर पहुँचे? भाई हम सबसे पहले स्टूडियो, भाई कहाँ पे था ये स्टूडियो? ये स्टूडियो था अपना ओखला फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया। तीनों एक साथ पहुँचे? जी भाई, तीनों एक साथ मेरी सेंटरों में शूशा। आप चला रहे थे और बगल में इक्का और रफ्तार? जी भाई। और जब स्टूडियो गए थे, हनी क्या कर रहा था? हनी भाई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से दिलजीत भाई के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। यस वी लोडेड वी रिलोडेड, पंगा पुंगा चल रहा था उस टाइम पे, वही वाला आ रहा था वो। हम थोड़ा पहले मिले थे, पहले उन्होंने हम पे वर्क किया कि मतलब, क्योंकि सब पंजाबी में ही कर रहे थे, लेकिन अपना तो क्लियर था कि पंजाबी नहीं करना, हिंदी में हाथ बहुत अच्छा है बचपन से, तो हिंदी करेंगे। तो भाई ने अपना, तेरा तो शॉर्ट है, तेरा तो अपना है तरीका, बाकी हमारे रफ्तार भाई और उनको बोला था कि थोड़ा तो खुद पे वर्क करें, थोड़ा खुद को ढूंढे ऐसे वैसे। तो फिर इक्केश्वर इक्का बना, वो रफ्तार बना, 3-4-5-6 लगी हमें नाम वाम शॉर्ट करने में, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। सबने बड़ा सोचा, अपने को यही बोला कि लिल गोलू कैसा रहेगा, मैं बढ़िया रहेगा भाई, रख दो। इतना ज़्यादा सोचा नहीं, सबसे कम बस हो गया। तेरा सबसे कम टाइम लगा? सबसे कम टाइम, बाकी 3-3 4-4 दिन बोलियां लगती रहीं कि ये रख लेते हैं, नहीं वो रख लेते हैं। बादशाह कहाँ था इस टाइम पे? बादशाह भाई उस टाइम मेरे ख्याल से जॉब कर रहे थे, भाई की गवर्नमेंट जॉब थी ना उस टाइम पे मेरे ख्याल से, तो उस टाइम वही थे, जॉब भी कर रहे थे और साथ के साथ म्यूज़िक भी कर रहे थे आई गेस। तो हमसे मिले थे काफ़ी बारी, तो बादशाह भाई से मिल के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, बहुत ज़्यादा। किस बात से इम्प्रेस हुए थे? बादशाह भाई की हर बात से भाई, मतलब लुक्स वुक्स नहीं, भाई में जो टैलेंट है ना, मतलब कि फटाक से कुछ भी, फटाक से अलगली लाइन का अगला लाइन का वो जोड़ देना, अगला वो कर देना,
तो वो देख के बड़ा अमेजिंग हुआ, मतलब मेरे को बड़ा हिट हुआ था। मैं कहा भाई ऐसा कुछ मशीन सी बनना है मेरे को भी। हाँ, तो फिर बन गए। फिर एक भाई ने मेरे को मैसेज करके कहा कि नहीं भाई तू मेरे को अब बहुत मोटिवेट करता है बैक फिर दोबारा वो करने के लिए ये और वो। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, मोटिवेशन बोल रही है, मोटिवेट कर रहे हैं हम। तो बड़ा अच्छा लगा भाई वो। हाँ तो आप 5 लोग थे, जी भाई। बादशाह, हनी, इक्का, रफ्तार और लिल गोलू। जी भाई। हाँ, जी 5। भाई। जी भाई। क्या आपको लगता है उस वक्त और अब भी आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, जो वजूद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था? भाई अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं, अंदर की आवाज़ तो बोलती है ना भाई। भाई अंदर की आवाज़ तो ये है कि देखो हम तो भाई मानते हैं बड़ा भाई, हम छोटे भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं। तो हम ये भी सोचते हनी की बात कर हाँ रहे हैं हाँ, हनी भाई की बात कर रहा हूँ। तो यही होता है कि वो उन्हें भी रखना चाहिए, वो भी रखेंगे, हम भी यही सोचते हैं कि रखेंगे। लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कहीं नाम नहीं आया या लेट हो गया या कुछ है, भाई को फ़ोन करा कि भाई यहाँ पे नाम रह गया ये और वो। तो वैसे तो बहुत मेजर चीज़ होती है। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का कि किसी का नाम ना रह जाए, किसी का ये ना रह जाए, किसी का वो ना रह जाए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी हो चुका है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगा था, इसलिए मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। किसने सबसे ज़्यादा आपके साथ किया? हनी भाई नहीं है? मैंने तो भाई के लिए एक बहुत ज़्यादा वर्क करा है, ज़्यादातर भाई के लिए ही करा है, क्योंकि भाई के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा वो है। तो पहले मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि नहीं है चलो आ जाएगा, क्या हो गया, भाई अपना है, भाई ये भाई अपना है, भाई को प्यार है, ये है वो है। अभी 1000 माइल्स है फिर दोबारा रीमेक हो गया है, तो उसमें नाम नहीं आया था भाई मेरा। तो मैंने भाई को मैसेज भी करा था, उसका रिप्लाई भी नहीं आया था। अभी भी लिखे आपने मैसेज? हाँ अभी रिसेंटली जब आया था तब मैंने बोला था ना कि भाई नाम रह गया इसमें, कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा? व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, आई गेस नहीं पढ़ा शायद वो। फ़ोन करने की कोशिश की आपने? भाई फ़ोन वोन अब फ़ोन पे वैसे ही रिप्लाई होता है, तो वैसे ही हो रहा है, अब क्या ही फ़ोन करता। जो हक है उसके लिए फ़ोन करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई वो बाद में चेंज हो गया ना अपने आप ही, अपने आप नाम आ गया बाद में। पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया पर। रिप्लाई नहीं करा। ये कितनी बार हुआ है आपके साथ क्रेडिट नहीं मिला? बार बार हो रहा था? भाई पहले काफ़ी बारी काफ़ी गानों में हो चुका है आई गेस, क्योंकि पहले तो मेरे को ये लगता है कि भाई पे इतना टाइम नहीं होगा शायद, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपनी की वजह से होता होगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी एक टाइम पीरियड के बाद होता है कि नहीं यार, अब तो जब जगत में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं, तब कैसे रह जाता है ना भाई नाम यार। तो वो थोड़ा दिल को दुखाने वाली बात थी कि 1000 माइल में नाम नहीं आया। बाद में आया, चलो ठीक है बाद में आया तो, लेकिन पहले ही आना चाहिए ना, बाद में क्यों आ रहा है। तो जब 1000 माइल्स में, उसी इंस्टेंस में जब दुख हुआ, दुख का मतलब क्या? आप शांत बैठ जाते हो, आप रोते हो, आप गुस्सा फील करते हो, क्या करते हो? भाई मैं ज़्यादा एक्ट नहीं करता, मैं शांत रहता हूँ। मैं ज़्यादा एक्ट नहीं करता, क्योंकि कोई चीज़ दिल पे इतनी नहीं लेनी चाहिए, इतनी दूर ना निकल जाए कि वापस ना आ सकें। तो मैं कुछ इतना ज़्यादा हेटरेट से या इतना ज़्यादा उससे वो नहीं होता, क्योंकि हनी भाई से प्यार है मेरे को, अभी भी प्यार है? अभी भी प्यार है भाई। सच्चे दिल से? दुनिया वाले कहते हैं कि पता नहीं अजीब सा है तेरा ये है और वो है, क्या है क्या नहीं है, पर वही है भाई, एक टाइम पे उन्होंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। उन्होंने भी शो सीखी होंगी, तो मैंने भी सीखी हैं। क्या सीखा उनसे आपने? भाई मैंने कि क्या चीज़ के इतने बड़े उसमें क्या चीज़ हार्ड हिटिंग है, उसको अपने को कैसे रोटेट पे लाना है, कैसे म्यूज़िकली यूज़ करना है उसको। ये चीज़ सिर्फ ऐसी लिख रहा है, लेकिन सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, वो ख्याल है। तो सब चीज़ें सीखी है, म्यूज़िकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं हनी भाई के साथ बैठ के प्रोडक्शन में काफ़ी सारा काम किया है, उनको भी बताया कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ वैसे कर दो, ये चीज़ वैसे नहीं, ये चीज़ वैसे कर दो। तो ये जो इज़्ज़त है और ये जो प्यार है, तो भाई रहेगा ही। ये नाम नहीं आया, ये नहीं आया, पैसा मारी, ये वो, ये तो सब अलग है भाई। आर्ट से आर्ट का प्यार है वो हमेशा रहेगा। ये जो गाने आप लिखते थे हनी भाई के जी लिए, भाई। इसके लिए आपको पैसे मिलते थे? भाई कभी कभी मिल जाते थे, कभी कभी कितना मिलता था एक गाने के लिए? 20,000 30,000 40,000। वो देते थे आपको? हाँ मिल गया तो मिल गया। बाकी बहुत सारे गाने ऐसे जो मैंने लिख के दिए उसके लिए कुछ नहीं मिला भाई। क्रेडिट भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला?
कई गानों में हुआ होगा लेकिन वो बाद में फिर दोबारा आ गया नाम। क्योंकि आपने फाइट किया उसके लिए। हाँ, मैंने बोला कि भाई इसमें नाम नहीं है, जैसे मनाली ट्रांस हो गया, उसमें यो हनी सिंह ही लिखा हुआ था लिरिक्स में भी, ओ सॉरी उसमें भी और उसमें भी। वो मैंने कह के डलवाया था कि भाई ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। कौन से गानों में आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था और आपको सही नहीं लगा कि आपको मिला नहीं, स्पेसिफिकली बताइए। भाई अब ऐसे स्पेसिफिकली तो मेरे को याद नहीं, पर ऐसा बहुत बार ही हुआ है, मैंने भाई को बोला जो पहले नाम नहीं थे लेकिन वो नाम बाद में आए हैं। और कई जगह साहिल कौशल नाम आया, कई जगह लिल गोलू आया है, तो ऐसा भी क्यों है वो मेरे को नहीं पता। क्योंकि बाद बाद के तो बहुत सारे गानों के लिए मैंने एनओसीज भी साइन करी हैं, लेकिन पहले के बहुत सारे गानों के लिए मैंने एनओसीज भी नहीं साइन करी। ये एनओसीज में क्या लिखा रहता है? वो एक राइटर का वो होता है ना कि आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कुछ, वो टाइप करके कि सारी कागजी वागजी चीज़ें होती हैं ये सब। पहले तो अपने को पता नहीं था, वो इतना था भी नहीं, फिर बाद में बहुत मेजर मेजर हिट होने लग गए, फिर अपने को एनएसवी भी आने लग गई। हाँ, जब बहुत ज़्यादा हिट हो गया तो 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये एनओसी के साथ। क्योंकि उस टाइम वो सीखने का फेज़ था भाई, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को अपनी एल्बम करनी है भाई के साथ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ने मेरे को एल्बम कर रखी है मेरी कमिट, मैं अपनी एल्बम करूँगा भाई के साथ। मेरे को ये था माइंड में, पैसे वैसा का कुछ था नहीं, बाकी सब दुनिया को था। तभी बाद में एनओसीज वगैरह का वो हुआ कि बाद में कुछ हो ना जाए। तो अंदर ही अंदर जब आप हेल्प कर रहे थे हनी पाजी को जी भाई, गानों पे, जी भाई, आपका मकसद था कि हनी भाई ने कमिट किया है कि एक एल्बम करना जी है, भाई, जी भाई, इन रिटर्न मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, वो बड़े एल्बम जी के जी लिए। जी भाई जी। उन्होंने हेल्प किया आपको एल्बम में? तो हनी भाई बीमार पड़ गए ना भाई, फिर वो एल्बम अपनी गोल हो गई, कहीं आए ही नहीं नामो निशान। तो फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, गोस्ट राइटिंग करो। अब गोस्ट राइटिंग फिर शुरू करने कर हाँ, दिया गोस्ट राइटिंग फिर दोबारा, क्योंकि आप फिर दोबारा उस एक क्लास के गाने लिख चुके हो। नाउ यू आर डूइंग द सेम वर्क फॉर द 30,000 40,000 सॉन्ग रुपीज, उसी श्रेणी का सॉन्ग के उसमें लिया, तो वो सूट नहीं करता। तो बंदा यही कहता है कि नाम नहीं है तो बढ़िया है, पैसे आ जाएं, क्योंकि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप गोस्ट राइटिंग कर रहे थे नामचीन रैपर्स के लिए? नहीं, रैप भाई बहुतों के लिए करी है मैंने। माने क्रेडिट नहीं है, पैसे ले लिया हाँ, आपने? पैसे ले लिए थे, क्योंकि घर चलाना बहुत ज़रूरी है भैया, घर पे चाहिए पैसा। पर ये मुझे बताओ कि आर्टिस्ट के लिए क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पैसे ले रहे हो। उस समय फैक्ट्री वाला काम कर रहे थे। फैक्ट्री वाला काम का मतलब होता है कि कुछ भी लिख रहे थे या सटीक गाने, मजेदार लिरिक्स लिख रहे थे? क्योंकि आपको मालूम है नाम तो आ नहीं रहा है, भाई तो मैं क्वालिटी कंट्रोल था उसमें। भाई मैं तो कभी भी लिखता हूँ सटीक ही लिखता हूँ भाई। हाँ भाई, कभी ऐसा है ही नहीं कि अगर ये 40,000 का है, वो 4 लाख का है, तो उस पर कम दिमाग लगाया, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाया। दिमाग तो उस पर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये कला के साथ बातचीत है। खुद के साथ बेईमानी नहीं कर सकते भाई। जो खुद के साथ बेईमानी नहीं करूँगा तो सामने वाले के साथ भी नहीं करूँगा। बाबा ने बात समझाई थी, अभी तक समझा हुआ भाई। बेईमानी नहीं करते भाई हम, चाहे वो शब्दों की क्यों ना हो। जो गाना अच्छा है, जिसको जो अच्छा लगे उसको वही देंगे। ऐसा नहीं है कि बस टरका देंगे या क्या है क्या नहीं है। दर्द होता था कि गोस्ट राइटिंग के टाइम पे पैसे आ रहे हैं पर तब भी क्रेडिट नहीं है, दर्द होता था? भाई या फिर पैसा सब संभाल लेता था? भाई दिल में ना तब भी था कि नहीं कर लूँगा, और अब भी है कि कर लूँगा, जो भी चाहिए सब हासिल कर लूँगा, कोई समस्या नहीं है। इन्हीं हाथों से लिखा है, पहले भी लिखा है, 10 साल से लिख रहा हूँ, अगले 10 साल भी लिख दूँगा, उसके अगले 10 साल भी लिखता ही रहूँगा, तो ये तो पता है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपको बिल्कुल लगता है कि हनी सिंह ने आपको यूज किया, भाई। इस्तेमाल किया? भाई दुनिया तो सब यही कहती है, आप क्या सोचते हो? बाकी अपना भाईचारा वाला हिसाब किताब अलग है। कई बार ये लगता है कि हाँ चलो नहीं हुआ होगा, या ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसा नहीं हुआ होगा। बाकी बहुत दूर से देखने वालों ने तो यही बोला मेरे को ज़्यादातर कि भाई हनी भाई ने तेरा यूज़ करा है, क्या है तेरे को गुस्सा क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता। पर भाई नहीं आता ऐसा। वो एक सीनियरिटी, एक वो इज्जत, एक वो चीज़ है। इनिशियल फेज में भी क्रेडिट नहीं दिया, और रिसेंटली जब ये 1000 माइल्स का रीमेक हो रहा था, जी जो हाल ही में हुआ है, जी उसमें भी क्रेडिट नहीं किया है, तो ये पैटर्न नहीं लग रहा आपको? भाई, अब देख लो भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अपन तो तब भी काम करने के लिए तैयार ही थे, क्योंकि पता नहीं भाई से प्यार अलग है भाई, प्यार अलग है। पता नहीं क्यों भाई से एक प्यार अलग है, तब भी करने के लिए तैयार थे।
अगर मेरे मेरे मन की बात सुन के, मेरी बात सुन के, मेरी सच्ची बात सुन के अगर उन्हें बुरा लगता है, कुछ लगता है, तो वो उनके ऊपर है भाई। वो बड़े भाई हैं, बुरा मानना है, बुरा मान जाए। कौन सी सच्ची सच्ची बातें आपने उनको बोली है? भाई मैंने तो यही बस ये पॉडकास्ट, ये तो मेरे को तो खुद ही नहीं पता था मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में क्या बोल दिया, ऐसा क्या बुरा लग गया। वो आपके पॉडकास्ट देखते हैं? भाई उसके बाद ही तो वो हुआ ना। ये क्या बोला था आपने स्पेसिफिकली? मेरे को तो खुद नहीं याद मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि क्या लग गया किसको। मैं तो नॉर्मल जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसी बात कर रहा था। मैंने तो कुछ किसी को ऐसा कुछ बोला नहीं कि पॉइंट आउट करेगा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सीधी सी एकदम सत्य बात है भाई, सत्य तरीके से बताइए। अब किसी को इतनी हार्ड हिटिंग लग गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सत्य तो सत्य है। तो जो सत्य है आपके अनुसार, आपको कैसे पता चला कि उनको बुरा लगा? क्या उन्होंने फ़ोन किया, उनकी टीम ने रीच आउट किया, उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट लिखा? भाई उन्होंने पोस्ट भी लिखा आई गेस, क्योंकि भाई मैं तो इतना इंस्टा अपना फॉलो करता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, भाई ज़्यादा हैंडल करते हैं। हाँ, तो भाई ने अपडेट दिया कि कुछ लिखा, उसके बाद अनफॉलो किया, उसके बाद ये हुआ, भाई ने बोला अनफॉलो कर दिया। मैं कोई बात नहीं भाई, कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हैं, अगले का मन। भाई ने बोला हमें भी अनफॉलो करना है। मैं कहा भाई जो ठीक लगता है वो करिए। लास्ट टाइम फ़ोन पर या फेस टू फेस हनी के साथ कब बात हुई आपकी? हनी भाई के साथ तभी बात हुई थी जब वो मूव नहीं कर रहे थे दुबई में। हनी भाई से मेरे फ़ोन पे और वैसे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा बात होती रहती थी, लेट्स मेक समथिंग, लेट्स डू समथिंग, मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर वो हो नहीं पा रहा था, वो होने वाला था उससे पहले मेरा पॉडकास्ट हुआ, तो उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं। अल्फाज, जी भाई। वो भी आपके साथ ही हैं? हाँ बहुत बढ़िया भाई है अपना। उनको भी इतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, आपको भी लगता है ये? भाई वो तो अब अल्फाज भाई बताए ना, अल्फाज भाई। पर आप तो दोस्त हो, आप तो बताएंगे। देख रहे हो, आप जी रहे हो, साथ में हो, भाई हैं आपके। भाई वही है ना, भाई तो बहुत खुश है ना, तो हम कैसे बताएं कि उसके साथ सही हो रहा है कि बुरा हो रहा है, या किसी के साथ क्या हो रहा है। हम तो अपनी बता सकते हैं भाई। जैसे लोग बाग बोलते हैं अरे अब हमने तो काम किया था, हमें तो क्रेडिट दे दिया, उन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया। अरे जिस पे बिजली गिरी है उससे पूछो ना। अब आप डेली निकलते हो बाहर, आपको लगता है बिजली गिरती है? आप पे गिरी कभी? नहीं गिरी ना, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार और, लेकिन बिजली गिरती है तो आप समझते हो ना। इस पे गिरी है वही बता सकता है कि हाँ भाई बिजली गिरी है। तेरे पे नहीं गिरी तो अच्छी बात है भाई, भगवान यही रखे तेरे पे कभी ना हुआ ऐसा। जिन पे गिरी है वो तो बताएगा ना भाई। फेस टू फेस लास्ट बातचीत कब हुई थी हनी और आपकी, आमने सामने? आमने सामने पार्टी में थे हम शायद। कब? आई गेस पता नहीं, भाई की बर्थडे पार्टी थी, नहीं पता नहीं, इक्के की बर्थडे पार्टी थी, पता नहीं किसकी बर्थडे पार्टी थी। आई गेस वहीं हम लोग मिले थे सारे। कितने साल पहले? 1.5 साल पहले मेरे ख्याल से, मूव करने से पहले उनका। पर दिल से बातें हुई वहाँ पे? हाँ बिल्कुल 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 भाई। हमारी पार्टी कर रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे, बिल्कुल भाई। झप्पियाँ दे रहे थे। बिल्कुल भाई। तो ये पार्टी में कौन कौन था भाई? भाई सभी थे, मैं था, इक्का था, और हनी भाई थे, हनी भाई के भी 2-3 दोस्त थे। अच्छी पार्टी थी, बढ़िया मज़ेदार थी, सबने फ़न करा। कुछ कब आने वाले टाइम में कुछ करें, क्योंकि भाई का उस टाइम वो रिकवरी वाला फेज़ था। तो भाई बीमारी से जूझ के सब कुछ करके थोड़ा थोड़ा शौक शुरू करा था, थोड़ा थोड़ा बाहर जाना, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना, वो वाला फेज़ था वो। तो भाई से उस वक्त, हनी भाई से स्पेसिफिकली कह रहा हूँ ये हाँ रामा, जी भाई। आपने पूछा नहीं कि जो कमिटमेंट था वो एल्बम का, साल बीत गए हैं, अब आपकी हेल्थ भी बेटर है, हम लोग इस एल्बम पे कब काम करेंगे? भाई हनी भाई तो तब खुद ही अपनी रिकवरी पे लगे हुए थे। नहीं वो मैं समझा, अपना पर ही पार्टी के दौरान नहीं वो तो अपने ही कमबैक। हाँ अपना ही कमबैक में लगे हुए थे। उस टाइम लोका और सैया जी वगैरह वो सब भी लिख के दिए थे भाई को, वो बड़े चले थे उस टाइम पे, सैया जी और लोका वगैरह। तो उस टाइम ही अपन कर रहे थे हेल्प कि कोई बात नहीं भाई, एक बार रिकवर होगा फिर करते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि इंजर्ड आदमी से ये सब बातें ठीक नहीं लगती ना, कि आप ऐसे लग रहे हो कि भाई को तो कुछ दिमागी बीमारी थी, वो क्या होती है क्या नहीं होती अपने लिए तो वही है कि सोच समझ के बात करो, कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो या क्या कुछ ना हो। अपना वही था, अपना तो वही था, तब भी अपने को हेल्प करने में सबसे आगे थे, अभी भी हेल्प करने में सबसे आगे हैं भाई, कोई समस्या नहीं है ऐसी। जब हनी का हेल्थ खराब हो गया था, जो हम सब जानते हैं,
उस समय आपने उनको रीच आउट करने की कोशिश की, उनकी फैमिली को रीच आउट करने की बिल्कुल भाई, कोशिश की बहुत बहुत मिले जुले, बहुत बातें करी उस वक्त? हाँ, बहुत सारे गाने बनाए, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। सैया जी लोका वगैरह सब उसी टाइम का है, रिकवरी फेज का ही, तब भी। नहीं नहीं, वो तो रिकवरी फेज का, जब वो डाउन एंड आउट थे तब टच में थे? बीच में तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे हनी भाई, बीच में कुछ 1-2 साल के लिए। उसके बाद फिर दोबारा जब भाई ने हल्का हल्का शुरू करा, उस टाइम से ही अपन साथ थे। उस टाइम से ही उन्होंने कुछ गाने वाने मेरे ख्याल से करे थे। स्टार्टिंग में कुछ इतना रिस्पॉन्स आया नहीं था, तो अपन फिर दोबारा मिले थे। भाई ने फिर दोबारा कोई नई टीम बनाई थी अपनी, तो मैं फिर दोबारा जाके मिला था। फिर दोबारा 2-3 गाने क्रैक करे थे हमने, वो दबा के चले थे उस टाइम पे। जब भी हनी भाई डाउन एंड आउट होते हैं या उनको हेल्प की जरूरत, आप खड़े हो जाते हो? बिल्कुल भाई, हनी भाई नहीं कोई भी होगा भाई, उसके लिए बिल्कुल होंगे। हनी भाई ने कैटेगोरिकली कहा है कि बादशाह माफिया मुंडी के हिस्सेदार नहीं थे। इज दैट ट्रू भाई? भाई उस टाइम पे तो थे बिल्कुल, अब बाद में मना कर दे तो क्या कह सकते हैं। पर प्रॉपरली थे उस वक्त? बिल्कुल थे भाई, क्यों नहीं थे, बिल्कुल थे। जितना हमें पता है, जितना हमने देखा है, जितना सुना है, बिल्कुल थे भाई। तो आपको क्यों लगता कि हनी भाई इसको डिनाई करते हैं? भाई कुछ बातें हो जाती है आपस में कड़वी ऐसी, आई गेस। आई गेस माने क्या, आपको तो मालूम है ना भाई। नहीं भाई, अब उन दोनों आपस में क्या बात करते थे वो तो नहीं पता ना। हमने तो साथ में दोस्ती वाला गाने बनाने वाला फेज देखा, जब वो लड़ाई झगड़े वाला फेज हो गया तो वो अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम भी दूरदर्शी एक पर्सन की तरह देख रहे हैं। क्या होता था जब आप दूर खड़े होकर देखते थे दोनों को, क्या होता था? वही है भाई, किसी को किसी से कोई परेशानी है, किसी को किसी से कोई परेशानी है। उसमें झगड़े होते थे? भाई जब गाना बनाना होता है ना, तब यही मोटिव होता है कि गाना अच्छा बने। अच्छा आर्टिस्ट का यही होता है। वो सब ये इतना सब याद नहीं रहता कि लिरिक्स में मेरा नाम आएगा या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आर्टिस्ट उसी में डूबा होता है कि और अच्छा किसे कैसे कर सकें, और अच्छा इसे कैसे कर सकें। वो तो बाद में बहुत मेजर हिट हो जाता है तो दिमाग में आता है कि यार ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो वही सब हुआ है उनके साथ भी। कहीं तो ट्रिगर पॉइंट हुआ होगा जहाँ पे ये कमेंट शुरू हुई, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। भाई आई गेस गेटअप जवानी जब हमने देखा था, उसके उसके भी काफ़ी टाइम बाद तक रिलीज़ नहीं हुआ था वो। तो शायद ये बात बादशाह भाई को लगी होगी कि मेरा गाना रेडी पड़ा है, बहुत टाइम से पड़ा है, रिलीज़ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उधर रिलीज़ पर रिलीज़ हुए जा रहे हैं भाई के गाने, मेरा क्यों नहीं हो रहा। शायद ये एक बात रही होगी। और आपको क्यों लगा कि बादशाह भाई का गाना रिलीज नहीं करवा रहे थे हनी? नहीं मतलब क्योंकि हो ही नहीं, सामने हुआ ही नहीं ना रिलीज़ भाई। गेटअप जवानी बहुत लेट रिलीज़ हुआ। क्यों आपको लगता है, कारण क्या हो भाई वो सकता कारण मेरे को क्या पता ना। कारण मैं तो सिर्फ गैस कर सकता हूँ, क्या गैस आप भी क्या क्यों ही guess करूँ, करते हो? गैस भी क्या ही करूँ मैं। उसके पीछे क्या कारण है क्या, क्योंकि वीडियो बज रहा है सामने, हमने देखा। अब हमें तो इतनी इंडस्ट्री की बातें पता नहीं थी कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। उस टाइम ऐसा लगा मेरे को, क्योंकि बादशाह भाई से ही बात करके ऐसा लगा कि बहुत लेट हो रहा है यार, म्यूज़िक रिलीज़ नहीं हो रहा, म्यूज़िक रिलीज़ नहीं हो रहा। पर हनी भाई के गाने बैक टू बैक निकल हाँ रहे वो थे। तो आ रहे थे, बैक टू बैक आ रहे थे। तो एक कारण हो सकता है शायद भाई, बादशाह भाई को इस वजह से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची हो शायद। भाई बहुत सारे ना लोग जुड़ जाते हैं साथ में ना, जैसे हनी भाई के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। अनूप कुमार भाई हो गए, और भी इधर उधर के बहुत सारे हो गए। तो कुछ चीज़ें होती थी कि वो पता भी नहीं लगती थी, वहीं से हो जाती थी मैनेजमेंट से ऑटोमेटिकली। क्योंकि एक टाइम के बाद आप पे इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि आप इधर उधर लगे हुए हो, करने में लगे हुए हो। लेकिन दूसरा जो बंदे का गाना फंसा है, वो तो कॉन्टीन्यूसली वही सोच रहा है कि आएगा 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 आएगा, शायद आएगा। तो ये एक बात लगती है मेरे को, ये हो सकती है भिड़ंत होने की। ब्राउन रंग किसने लिखा था? भाई ब्राउन रंग की साजिश मुझे नहीं पता किसने रची थी। उस फेस में तो मैं था ही नहीं टच में। ब्राउन रंग का नहीं पता, नहीं सही में नहीं पता। पर कहानी तो सुनी होगी आपने कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुना भाई होगा मैंने आपने। तो गाना ही सुना है ब्राउन रंग। उसके बाद वो किन्ने लिखा क्या नहीं लिखा, कौन दावेदारी कैसी, वो सब मुझे नहीं पता भाई। पता होती तो पक्का बताता आपको।
वॉल्यूम 1 किसने लिखा? वो तो उन्होंने ही लिखा होगा। उन्होंने माने हनी भाई ने? हाँ, भाई ने और बादशाह भाई ने लिखा होगा। पर मैंने सुना है कि हनी भाई डिनाई कर रहे हैं कि वो उनका गाना तो है। नहीं लिखा होगा भाई, सुन के देख के कोई भी। क्या पूरी टीम शामिल थी इस गाने में भाई? भाई उस टाइम कहाँ टीम होगी भाई, उस टाइम तो कोई इतना कुछ नाम भी, कोई इतना कुछ भी नहीं था। वो तो होता है इंजॉयमेंट में, एक फेस होता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही था। तो बहुत ज़्यादा ब्लो हो गया, बहुत ज़्यादा ही फैल गया, तो इस वजह से उसका थोड़ा लोरचा हो गया। बना के डिनाई के वो करना, जो भी आप कह रहे हो। तो वापस पूछूंगा, हनी बादशाह का मेजर लड़ाई जो हुआ आपके अनुसार क्या हो सकता है? मैंने बताया तो सही आपको, वही हो सकता है कि वो गाना, गाने डिले हो रहे हैं, वही एक पॉइंट लगता है मेरे को तो। क्या आपने दोनों को मिलाने की कोशिश की आप सब ने? भाई अब कोई किसी को कैसे मिला सकता है भाई? अरे भाई, स्कूल में 4 बच्चे भाई लोग लड़ते हैं, बोलते आजा बैठ जा। भाई वो तो सीने से सीने मिलेंगे ना, दिल से दिल तो तभी मिलेगा ना जब एक दिल दूसरे दिल से मिलना चाहेगा, वरना सीने लगेंगे भाई आपस में, दिल नहीं मिलेंगे। किसी को मिलवा के भी ना मिलवा देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज़ में दोनों भाइयों की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी आई होगी, पर ऐसा नहीं है। जब तक वो दिल से दिल की गंध नहीं निकलेगी ना, वो दिल से दिल अपनाएगा नहीं दिल को। आपके मेरे कोशिश करने पे या किसी की कोशिश करने पे नहीं हो सकता वो। इनफैक्ट मुझे याद है एक कॉन्सर्ट में एक आया था बादशाह भाई का वीडियो, जहाँ वो कह रहे थे यार मुझे अब और झगड़ा नहीं करना है। देखा ना वो वीडियो भाई आपने? वो रह के ना, आप कितने ही किसी को वो कर लो, लेकिन एक प्यार तो होता ही है ना भाई। इनिशियल टाइम सबको याद रहता है, प्यार होता है एक एक दूसरे के प्रति, वो रह के बाहर आता ही है भाई। असक्रिय ज्वालामुखी होता है ना भाई, जो सक्रिय नहीं होता, वो कभी कभार फटता है भाई अंदर से, तो वो निकलती है, वो दिल से निकलती है, वो याद आता है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए प्यार तो है ही। कला का कला के लिए या भाई के भाई के लिए, उग्रजिश तो चलते रहेंगे भाई, ये तो इतिहास गवाह है, चलता ही रहेगा ये सब। आपको लगता है ये दोनों कभी ज्वाइन करेंगे हाथ एक दूसरे का? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जब माफिया मुंडी का ब्रेकअप हो गया, मोमेंट्स रीलिव कर सकते हो कि आप पर क्या बीती, रफ्तार पर क्या बीती, इक्का पे क्या बीती? भाई अब ये सब करने का टाइम ही नहीं है, वो तो बस यादें हैं, वो बस याद करते हैं, और अच्छी यादों को याद करें तो ज़्यादा बेटर है, rather than पुरानी बेकार की बातों को याद करके दिमाग को टाइम। कौन सी अच्छी अच्छी बातें आती हैं? क्या क्या लिखने का सेशंस भाई, सबसे अच्छा वही टाइम है जो लिखने के सेशंस है भाई। सिर्फ म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, आपके हाथ में कागज़ है, कलम है, सबके हाथ में, और आप लगे हुए हो। और सब लोग पांचों बैठते थे? हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब इससे अच्छा लिखना है, उससे अच्छा लिखना है, हर किसी के लिए अच्छा लिखने की कोशिश करनी है, कि तेरी ये वाली लाइन है, इसके बाद ये वाली लाइन लगा दे, बहुत अच्छी जाएगी, थैंक यू भाई। तो वैसा वाला भाई। एक गाना बताइए, जैसे पांचों बैठे हुए हैं, वो गाना का रिदम कैसे पकड़ा? जैसे पंगा हो गया, पंगा वाली सीटिंग में बादशाह भाई, पहले बादशाह भाई, हनी भाई और दिलजीत भाई और उनका एक लिरिसिस्ट, वो सब बैठ के तेनू गड्डी च बैठा के ले जावां नी मैं लेनू, वो सब टाइम था वो पंगा वाला दौर का। तो वो सब गाने, वो पहले हनी भाई ने, लिरिसिस्ट और बादशाह भाई ने, उन सब के साथ बैठ के फिर हमने रैप पूरा बैठ के उठकर डिज़ाइन करा पंगे का 24/7 के सामने। और ये रात को लिखा आप लोगों ने? रात को भाई, रात भर? रात को मज़ेदार भाई। GK2 वाले अपने 24/7 के अंधेरी और एकदम ठंड बड़ी रातों में कॉफ़ी पीते पीते पंगा वंगा का रैप लिख रहे थे, एल्बम पूरी कर रहे थे। तो बड़ा गोल्डन पीरियड था भाई वो, बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, फिर ज़्यादा कुछ तो अभी भी नहीं आता लेकिन पर कोशिश वही जो थी, वो इनिशियल कोशिश थी, वो इनिशियल डेज़ वाली, इनिशियल ट्रिप वाली जो चीज़ें होती हैं सदा दिमाग में बढ़िया रहती हैं, तो मज़ा लगता था वो कौन सा गाना है जो तुमने लिखा है, जो तुम्हें लगा इसमें मैं हूं, लिल गोलू है? भाई आम घर का आम लड़का मैंने एक गाना लिखा था, और मैंने एक रोल करो पेपर भी लिखा था, तो बहुत ज़्यादा उसमें था कि हाँ मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मतलब कौन से एलिमेंट्स थे तुम्हारे भाई? जैसे वो था, वो बड़े बाप के बेटो कब तक पापा का पैसा खाओगे,
दूसरों का गाना कब तक खरीद के तुम गाओगे, जो छोटा दिमाग तुम में है उस छोटू को कब चलाओगे, व्यूज़ बढ़वाओगे फिर भी कुछ ना पाओगे, इस रात भी घर तुम खाली हाथ हिलाते जाओगे, इतिहास गवाह है मेहनती आदमी ही रेवोल्यूशन लाता है, माइक लाख का हो चाहे 250 का, गाने वाला गाता है, कोई तो आदि मानव था जिसने 2 पत्थरों को घिस कर देखा, बाकी आदि मानव ने बस उसको ये सब करते देखा, तो बात सारी इतनी सी है बना लो इसको रूल, मेहनत करो प्ले हार्ड डोंट बी अ लेजी फूल, अबे रोटी 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 देता है कौन किसको रोटी, इस रोटी के चक्कर में हो गई दुनिया सारी छोटी, रिश्तेदारी खोटी दोस्ती भी झूठी, झूठी ही क्यों ना हो पर ये रोटी सबको खानी है, क्या झूठी बात ही क्यों ना हो पर दुनिया भर में फैलानी है, आदमी की फितरत और नीयत जो चीज़ें होती हैं, नीयत भले ही बदल जाए पर फितरत चेंज ना होती है, तो फितरत को संभालो चाहे जितने भी कुत्ते पालो, चोरी करी हुई बीटों पे चाहे जितना भी भौबो गालो, तो ये सब लिखा था। ये आप है इसमें। हाँ ये बड़ा सही लगा था मतलब। हनी बादशाह, आपके अनुसार कौन बेटर रैपर है? भाई बेटर रैपर बोला जाए तो बादशाह भाई, और क्यों? क्योंकि रैपिंग सेंस में तो बादशाह भाई का कोई तोड़ नहीं है, बाकी म्यूज़िकल जीनियस में तो हनी भाई हमेशा सर्वोपरि ही है, उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। मनाली आपको पता है बादशाह हनी भाई भी अपने आप को रैपर नहीं कहते। नहीं कहते हैं? हाँ ये बात है। क्या कहते हैं अपने आप को? वो अपने आप को आर्टिस्ट म्यूज़िकल जीनियस वाला पर्सोना है भाई का, और वो है भी वो। हाँ तो इसलिए म्यूज़िकल जीनियस की बात होगी तो भाई का तो कोई तोड़ नहीं है, हनी भाई का। बादशाह म्यूजिकल जीनियस है? बिल्कुल है। चलिए मैं पूछता हूँ, रीफ्रेज करता हूँ। पर वो बेटर रैपर है। हाँ, वो बेटर रैपर है। वो भाई अपने आप को रैपर कहता भी है। मनाली ट्रांस जी भाई। शौकीन मूवी का जी भाई। बहुत ही आइकॉनिक गाना, जी भाई। पर पूरा फेम हनी सिंह को गया था उस गाने के लिए। हाँ भाई वो स्टार्टिंग में नाम रह गया था ना मेरा, स्टार्टिंग में नाम रह गया था, भाई का नाम आया था, 2-3 महीने लग गया था एक ऐसे चेंज होने में। हाँ तब तक तो वो ख़त्म ही हो जाता है सब कुछ। हर्ट हुए थे आप? हाँ हुआ था, मैंने भाई को बोला भी था कि भाई ये तो आपका नाम दिखा रहे हैं, और वो उन्होंने कहा था चेंज करवा दूंगा मैं, फिर हो गया था बाद में चेंज। 3 महीने बाद। हाँ 2-3 महीने आई गेस कुछ। हनी का जो कमबैक हो रहा है अभी, मिलियनेयर गाना हो, बिल्कुल भाई। 51 ट्रैक्स बैक टू बैक लॉन्च करना, कैसा लगा वो गाना मिलियनेयर आपको? मिलियनेयर बढ़िया गाना है भाई। हाँ बाकी मैंने पूरे 51 गाने तो सुना नहीं भैया कि अभी शगुन लगाएंगे किस दिन, क्योंकि अभी तो अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अपना ही बहुत कुछ कंप्लीट करना है, बहुत कुछ नया बनाना है, बहुत कुछ संवारना है, तो बहुत ज़्यादा सुने नहीं, बाकी जो हिट होंगे वो अपने आप ही सुनाई दे। मिलियनेयर को कैसे रेट करोगे हनी के सॉन्ग ग्राफ में? बढ़िया गाना है भाई, हनी भाई तो बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं म्यूज़िकली भी, और भाई की सोच भी अच्छी है कि वो थॉट भी अच्छी देंगे आपको, और भाई की पिकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वही बहुत बढ़िया है। लिरिकली आप किसको बेटर मानते हो, एमीवे या फिर कृष्णा? एमी कृष्णा, खैर भाई मैं इतना सुनता नहीं उनको ना। दोनों को? हाँ दोनों जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बढ़िया है, पर मैं इतना सुनता नहीं उनको, क्योंकि किसी की अच्छी लगे ना मेरे को बहुत ज़्यादा वो कर देती है कि कहीं से ये ना आ जाए कि कहीं से किसी का कुछ उठा लूँ मैं या कुछ, है ना वो है एक वो रहती है दिमाग में। इसलिए आप सुनते नहीं हो? हाँ इसलिए मैं ज़्यादा सुनता नहीं भाई किसी की। क्यों होता है? कभी कभार होता है कि सबकॉन्शियसली आप उठा लेते हो उनकी हाँ चीज़। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल होता है। ऐसा हुआ है? मैंने लोगों को करते देखा है कि कोई चीज़ इतनी अच्छी आ गई 2 दिन बाद वही लिख कर आ गए, कहा भाई मैंने ही सुनाई थी भाई ये। हाँ बहुत बारी हुआ है भाई, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी लिखाई पे और उसी पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। अभी लास्ट 2-2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा भाई कि मैं ज़्यादातर अपनी अपनी चीज़ें ही सुनता हूँ, अगर कुछ म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ तो उसमें कुछ बोले ना कोई, सिर्फ बीट ही बात करे मुझसे। हाँ अगर बात करूँगा तो बीट से सुनूंगा, पर तेरा पहली भर रखा है तो मेरे किस काम का। हाँ फिल इन द ब्लैंक्स खाली करके लाओ। रिक्त स्थान हम भरेंगे। एमीवे ने रफ्तार का डिस किया था। जी भाई।
पर उससे पहले रफ्तार ने एमिवे की तारीफ की थी। जी भाई। आपने रफ्तार से बात किया था इस विषय पे? नहीं भाई, इस विषय पे तो ज़्यादा बात नहीं हुई। रफ्तार का क्या रिएक्शन था? एनी आइडिया? भाई इन सब चीज़ों को लेके अपन लोग ज़्यादातर बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि किसी का क्या चल रहा है, मतलब मैं तो नहीं करता भाई, मेरी वो आदत नहीं है ज़्यादा कि उसने ऐसा कर दिया, तू ऐसा कर रहा है कैसा, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल जंग है भाई, वो उसे पर्सनली लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और आप किसी से डिस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो आपका पर्सनल है, आप पर्सनली करें और जनता डिसाइड करेगी बाकी कौन विजेता, कौन हारा, कौन नायक, कौन महानायक, कौन खलनायक, ये सब जनता डिसाइड करे भाई। कौन सा वो जंग है जो आपने साथ में लड़ी आप सबने? रफ्तार हो, इक्का हो, आप? भाई म्यूज़िक सीखने की, लिखाई सीखने की, हाउ टू राइट, अपेयर होने की, आपकी क्लोथिंग क्या है, कैसे है कैसे नहीं, सब साथ में सीखा है भाई। लिखना कैसे है कैसे नहीं है, स्ट्रगल, बहुत प्यारा समय भाई, मज़ेदार, पैसे कम मज़ा भरपूर। अब क्या है, पैसे भरपूर है पर मज़ा उतना नहीं है साला। अभी ऐसा है क्या? अभी कुछ कुछ ऐसा ही है भाई, मतलब खुद करके मज़ा आता है, लेकिन वो एक होता है ना, एक वो दौर, एक वो मौसम, एक वो मज़ा ही अलग होता है। कोई कोई बारिश होती है दिल के बहुत करीब होती है, आपको भी याद होंगी कि यार वो बारिश थी यार, उसमें हम भीगे थे, क्या मज़ा आया था यार, वही वही सब है भाई। कहीं आपको लगता है आप सबने अपनी मासूमियत बहुत ज्यादा खो दी है? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, खैर ऐसा तो नहीं है भाई, लेकिन ये है कि लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ टफ लेसन है, इसके लिए पहले से रेडी भी था मैं। ऐसा नहीं है कि वो तो बहुत स्टार्टिंग में एक सपना बनता है कि हाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जब वो नहीं होता है अचीव तो आपको रियलिटी हिट करती है कि नहीं भाई ये बहुत लंबी दौड़ है, जब तक जीवन चलता रहेगा तब तक संघर्ष चलता रहेगा भाई, नेवर एंडिंग जॉब है ये। और अब का संघर्ष क्या है और पहले का संघर्ष तो मैंने सुन लिया है, पर अंतर क्या है? भाई देखो, हर दौर की अपनी खासियत होती है और अपना एक डाउन चीज़ होती है, तो पहले भी यही था, अब भी यही, अभी है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं आपके पास, आपके अंदर टैलेंट है, यूट्यूब देव हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं जो इस चीज़ को हिट करते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो इंडियन आइडल होता था, उसमें भी था, लेकिन हमारे अंदर था पागल है क्या लाइन में लग के जाऊँगा। हाँ, ये गा तो मैं लेता हूँ ठीक ठीक, तो बचपन से ये था कि इंडियन आइडल में चला ये यार, लेकिन अब अंदर लाइन वाइन में नहीं लगे हैं भाई, ये सब नहीं हो सकता। रफ्तार ऑब्वियसली बचपन के दोस्त हैं, पर इंसान कैसे हैं? इंसान भाई वो बढ़िया इंसान है वो, पर कभी कभी बढ़िया नहीं भी नहीं है। जैसे कि? कुछ मौके आ जाते हैं भाई जब लगता है, क्योंकि अपन तो हुआ है कि अपने से कोई भी बोलेगा तो अपन तो एवर रेडी भाई। हाँ मतलब ये ऐसा मेरे को लगता है, बाकियों का मैं नहीं कह सकता इसको क्या लगता है, कि मेरे को 90% बहुत अच्छा लगता है वो, और 10% बिल्कुल अच्छा ही लगता है वो। तो 10% में पता क्या है। करता है वो जिसकी वजह से आप उनको पसंद नहीं वही करते? तो करते हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ? क्या नहीं करना चाहिए? वही है भाई, वो दूसरे के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, वो मेरी पर्सनल चीज़ है उससे, वो पर्सनल, भाई से लेके भाई की गरज है वो, क्या गरज है? पर्सनल है ना भाई, बहुत पर्सनल बहुत है। पर्सनल है वो, ऐसे मैं किसी को बोल के ऑब्जेक्शन से पर उनको बोला है आपने, मुंह पे बोला है? मैं तो मुंह पे क्या भाई, मैं तो घुस के बोल देता हूँ, जो अपना है अपना भाई है, उसके मुंह पे नहीं भाई, मैं उसके अंदर घुस के बोल देता हूँ, उसके मस्तिष्क में बोल देता हूँ मैं। तो क्या उन्होंने वो एड्रेस किया आपसे? बहुत बारी भाई, बहुत बारी। तो अभी तक तो चला जाना चाहिए था वो 10% गरज। चला जाएगा भाई, धीरे 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 जाएगा, आया भी धीरे धीरे नहीं है, तो जाएगा भी धीरे धीरे नहीं भाई, क्या बात है। समय लगता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरे दिल के करीब है, वो सदा रहेगा, उससे प्यार है, वो सदा रहेगा। जब उनका पहला मैरिज नहीं चला, आप थे एज अ ब्रदर उनके लिए? हाँ था ना भाई, बिल्कुल था, अपन थे, अपन ने बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ टाइम में बहुत कुछ बिताया साथ में। बताया? हाँ फिर दोबारा, क्योंकि भाई अब जब भाई मदद में है तो उसे कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप पहुंच गए? हाँ, भाई कहने की ज़रूरत ना पड़े ना, फिर भाई का तो यही है, फिर भाई किस काम के। वो उस वक्त स्ट्रांगली हैंडल कर रहे थे कि बहुत वनरेबल थे वो? भाई आप जानते ही हो आदमी कैसा होता है, और ऐसी चीज़ जो है तो कैसा हो जाता है, कोई छुपी वाली बात तो है नहीं।
पर यही है, फिर दोबारा एक मजबूत परिस्थिति के साथ उठा, एक बढ़िया उसने फिर दोबारा अपनी फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश करी है और कर रहा है अभी, बहुत बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, भगवान उसको सब चीज़ें दे। नहीं, बहुत से लोग अपने पेन को अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग बस उनका भाई जैसे लिल गोलू बगल में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करें, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, पर उसके बारे में नहीं बात करते कि रिलेशनशिप टूटा, शादी टूटी, पर वो चाहता है कि भाई इर्द गिर्द हो। और एक होता है एक इंसान जो दिल खोल के भाई से बात करता है, जैसे आपसे बात करता है। वो किस तरह के इंसान थे भाई सिचुएशन में? इक्केश्वर है ना, इक्केश्वर है ऐसा जो मेरे से दिल खोल के अपनी सारी बातें करता है। इक्केश्वर और मेरी वो बॉन्डिंग है सर्वोपरि, मतलब कि हम लोग लड़ भी लेते हैं, बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे हैं। तीसरे लोगों को लगेगा कि भाई थोड़ी देर में हाथापाई हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, हमें उससे समझाना पड़ता है भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री बैठ, हमारा बचपन से चल रहा है, वो चलता रहेगा। वो मेरा इक्केश्वर के साथ ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि उसे अपनी बतानी में वो कुछ छुपाता नहीं है, क्योंकि बताते हुए और अपनी भी वही है कि अपन भी बताते हुए कुछ छुपाते नहीं है, कि ठीक ठीक लगा के नहीं बताना। बट रफ्तार कैसे थे उस सिचुएशन? वो थोड़ा ठीक ठीक लगा के बताता है ना पर आप समझ जाते थे? ऑब्वियसली भाई यार, बचपन से जानते हैं। कोशिश कर सकते हो कि बच जाओगे, पर बचोगे नहीं वो रोए आपके सामने? भाई कहने को तो बहुत बारी रो चुका है, मतलब हर कोई, वो भी मेरे सामने है, मैं भी उसके सामने, हम दोनों एक हालात पे, हालात रुलाते हैं भाई, हालात बुरे होते हैं ना तो इंसान को दुख पहुंचाते हैं भाई बहुत, और होता है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी हम आपने भी शरीक थे भाई साथ में, सारे भाई शरीक थे हम उस वाली जर्नी में। कभी ऐसा हुआ है कि पांचों भाई माफिया मुंडीर के एक साथ सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं? ऐसा हुआ है एक ऐसा साथ? तो नहीं होगा, एक ऐसा साथ तो नहीं, नहीं होगा। पर अलग अलग हुआ है। मेरा, रफ्तार का और इक्केश्वर का, हमारा बहुत बारी हुआ भाई, क्योंकि हमने भाई आपस में, हम तीनों ने बहुत ज़्यादा वो वैसा वक्त गुजारा है, जैसा है ना कि मतलब दिन का 1 घंटा, दिन का 2 घंटा, हफ्ते में 4 घंटे। हनी भाई ये हो ना, एक सीटिंग हो गई हफ्ते में, या कुछ ज़्यादा काम चल रहा तो हफ्ते में 2-3 हो गई। लेकिन मेरा रफ्तार और उसका था, हम डेली बेसिस पे मिलते थे भाई, डेली सुबह से रात तक साथ ही संगे संगे, तो हमने आपस में बहुत कुछ देखा है भाई। जब रफ्तार का मैरिज का इमोशनल टर्मोइल जा रहा था, कभी आपको डर लगा उनके लिए, भय लगा उनके लिए? कभी आपको इतना फील हो गया कि आप कहते यार रफ्तार मुझसे बोल, मैं और समझने की कोशिश करूँगा? भाई ऐसा है कि भाई कोई हमें एक दूसरे की बताए ना बताए, हमें पता रहती है भाई, कोई चाहे बताए ना, चाहे वो खुद बताए ना बताए, लेकिन वो पता रहती है भाई। इक्केश्वर इस मामले में बहुत अच्छा है, वो बहुत दिल से करता है, मतलब जैसे मेरे और रफ्तार के बीच में थोड़ी जलन, थोड़ी अग्नि जलती रहती है, तो उसे बुझाने बहुत मेरा भाई हेल्प करता है कि मेरे भाई छोड़ना यार, ये है वो ऐसा हुआ, छोड़ना है ऐसा हुआ। तो वो जब भी बोलता है ना मेरा ऐसे, तो मैं कहा तू बोल रहा है ना, तू जो बोलेगा वो होगा, तू मत सोच ऐसा, तू मत सोचियो गोलू ने तेरी बात नहीं सुनी, तो जो बोलेगा वैसा होगा भाई। तो इक्केश्वर इस मामले में भाई वो सूत्रधार है भाई इस कहानी का, वो जो उसके मन में है, मतलब ना भाई कि एक दिन आएगा हम लोग करेंगे, और वो शायद दिन आ भी जाएगा जल्दी जब हम करेंगे। हम माने? मैं, इक्केश्वर और रफ्तार तीनों एक एल्बम करेंगे, क्योंकि भाई हमारा ड्रीम था भाई, कब से हमने स्टार्ट में यही करने के लिए निकले, हमने अब तक ये नहीं करा है, बाकी सब कर दिया, सबके साथ कर लिया सोचो ना भाई, सोचने वाली बात है ना? इक्केश्वर ने मेरे को बड़ा बड़ा इमोशनल होके बोला है, गोलू वैन मेरे को ना करना है यार, तू समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। तो मैं कहा भाई समझ रहा हूँ यार, मैं करना है, तो दिल से आवाज़ है भाई, वो करना है यार, और करेंगे भाई। इनफैक्ट अंगार गाने में, जो मेरा पर्सनल मर्चेंडाइज ब्रांड भी है, तो अंगार गाने में रफ्तार और ऑब्वियसली इक्का एक साथ थे, जी भाई। हैं। एक लाइन है जहां रफ्तार ने बोली है, 10 साल से जमा की गोलू की छत वाली वाइब। जी भाई। छत में क्या क्या होता था भाई छत पे ही तो सारे कारनामे होते थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखाई धुलाई,
बाद एक दूसरे को कल पाना, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड से ही बातें करना, गर्लफ्रेंड से बातें करना। क्योंकि मेरी और इक्केश्वर की ना वोकल टोन बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसे कुछ काम है तो मैं पढ़ हाँ ठीक है ऐसा, हाँ ठीक तो है। एक दूसरे गर्लफ्रेंड को समझाते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि गोलू बोल रहा है कि इक्केश्वर बोल रहा है। ओ तो माने तुम इक्केश्वर इक्के की गर्लफ्रेंड से बात करते थे और वो समझती थी इक्का बोल रहा है पठा लिल गोलू, हाँ 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 भाई। और इक्का भी यही करता था। हाँ भाई, वो गेम खेलने की बाजी चल रही होती थी ना, तो बात भी करनी है क्योंकि होता है ना कि वो बुरा मान जाएगी नहीं तो, वो गेम भी खेलनी है सामने। तो जब गेम की बाजी आई लेकर इधर आत, हाँ हाँ ठीक है और तू बता, तू सुनते ही नहीं, और दूसरा लगा हुआ अपना आराम से, बज्जी खत्म बज्जी चेंज, आजा भाई तू इधर आजा, बड़ा करा भाई। और जब गर्लफ्रेंड्स को पता चला कि यार ये इक्का नहीं कभी लिल पता ही गोलू नहीं बोले, चला। आज तक नहीं पता चला। आज तक नहीं पता चला। अरे वाह यार। हाँ भाई, बहुत सारे लोग भी होते हैं जो बात करते हैं, कहते यार पता नहीं चल रहा है कब बोल रहा है कि तू बोल रहा है। मैं कहा हाँ भाई ऐसे ही होता है भाई, क्योंकि हम लोग इतना साथ में रहे हैं ना, इतनी सारी चीज़ें साथ में देखें, एक एक चीज़, मतलब पूरा पूरा दिन आप देखोगे साथ में एक एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे स्लैंग्स भी एक जैसे, हम रहते भी कुछ गली छोड़ के ही थे। क्या क्या वो स्लैंग वर्ड्स है जो आप सबके मिलते हैं? भाई बहुत सारे मिलते हैं भाई, पगली के, पगलौट, गच्च, एंडी, बहुत सारे हैं भाई, मतलब हाँ, धागा खोल दिया, अंगार जैसे हो गया, अंगार है, हाँ ये सब मतलब फुल पावर है भाई, हाँ एकदम मौत है भाई, तो वो सब चलता है भाई अपना, क्योंकि अपने एरिया में सारे यही चलते हैं, तो हम सब उसी एरिया से उठे हुए हैं, मैं और इक्केश्वर, तो इसलिए हमारे बात करने का तरीका, वोकल टोन, क्योंकि हम सुनते ही बहुत सारे आर्टिस्ट एक जैसे ही थे। रफ्तार की वापस शादी हुई, आप गए थे उनकी शादी के लिए? नहीं भाई, हमारी वेल विशेस गई थी। आप बिजी थे? हाँ थोड़ा सा। बुलाया आपको? हाँ भाई। भाई की शादी में क्यों नहीं गए? भाई की शादी है यार। भाई थोड़ा काम आ जाता है, थोड़ा ऐसा हो जाता है, हाँ पर वेल विशेस गई थी भाई। क्या उन्होंने फोन करके नहीं बोला अरे यार तू तो मेरा भाई है यार, तू नहीं आया मेरी दूसरी शादी के लिए? कोई बात नहीं भाई, जब बुलाएंगे तब चले आएंगे फिर दोबारा। मैंने दोबारा शादी के लिए क्या? ना ना, ऐसा थोड़ी कह रहे हो। ऐसा कहने का मतलब नहीं है, हाँ, फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर दोबारा मिलने जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है, भाई हैं अपने, वो बुरा ही नहीं मानेगा। ये है दोस्ती के बारे में। मान भी आएगा तो मना लेंगे साले को। कहाँ जाएगा। और क्या भाई। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. अकॉर्डिंग टू टॉप 3 रैपर्स कौन है हमारे कंट्री में, कुछ नाम दूंगा, आप डिसाइड करिएगा। रफ्तार, कृष्णा, कर्मा, MC स्टैन, नेजी, डिवाइन, एमीवे, इक्का, हनी सिंह। भाई डिवाइन, इक्का और रफ्तार, ये मेरे को अच्छे लगते हैं। एमी भी अच्छा लगता है, स्टैन भी अच्छा है, पर वैसे आप बात करोगे फ़िल्टर करने की तो रैपर वाइज मेरे को ये लगता है, इक्केश्वर बहुत अच्छा लगता है, रफ्तार बहुत अच्छा लगता है, और डिवाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इन ऑब्वियसली इक्का रफ्तार तो बोला है, डिवाइन का नाम बाकी से आगे क्यों रखा आपने? पता है आपका भाई, पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं। भाई मतलब पर्सनल चॉइस है, मतलब उसकी बोली हुई बात है, उसका वो ज़्यादा मेरे को समझ में आता है, मतलब तो कहता है ना किसी की बात आपको एक बारी में समझ में आती है और हर बारी समझ आती है, तो वैसा सही है। डिवाइन मेरे को अच्छा लगता है, इज़ गुड, गुड सारे ही हैं, अच्छे अच्छे बहुत सारे ही हैं, अगर फिल्टर करने की बात होती है। प्रिंस नरूला और मुनव्वर फरूकी भी बहुत सारा रैप वैप करते हैं, उनको आप रैपर मानते हो? पता नहीं भाई, मैंने सुना नहीं, दोनों को रैप नहीं सुना? करते, हाँ। मुनव्वर का एक भी गाना नहीं सुना? नहीं भाई, सॉरी, मतलब मैं भाई को बुरा नहीं फील करना नहीं। चाहता, पर मैंने सुना नहीं भाई।
क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं वैसे अपने म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ। मैंने कुछ मतलब रैप वैप तो सुना नहीं मैंने। एमीवे और कृष्णा की बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनफैक्ट जो कभी कभी गालियों तक पहुंच जाती है। आपका इस पर ख्याल क्या है? भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा करे। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक दूसरे को भाई गाने ना, के थ्रू सुना देना? भाई ये तो है ही भाई, ये तो हमेशा ही होता है, हिप हॉप कल्चर यही है, डिसेज वगैरह एक दूसरे को सुनाना, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है इस चीज़ को। आप देखना, एक नॉर्मल ट्रैक होगा, एक डिस ट्रैक होगा, तो जनता डिस ट्रैक पे आते, क्योंकि उसमें पर्सनल चीज़ें ज़्यादा होती हैं और लोग बाग अपनी पर्सनल चीज़ ज़्यादा जानना चाहते हैं। किसने क्या करा, किसने क्यों करा, उसने उसको ऐसे बोल दिया, उसने उसको वैसा बोल दिया। तो ये है क्या। इनफैक्ट एक डिस ट्रैक था सरहद पार जो पाकिस्तान तक पहुंच गया था, आपको मालूम है ना? हाँ, जहां पे नेजी ने कहा कौन तलहा। इस इंसिडेंट को आपने देखा? नहीं भाई, इतना बहुत बहुत अच्छे से तो मैंने फॉलो नहीं करा, पर यही है कि भाई ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये डिस करना और ये सब करना, ये तो कल्चर ही है, ये तो हमेशा ही होता है और ये होगा ही होगा। बाकी कौन इसमें कितना इन्जॉय करता है, खैर मैं तो इतना इन्जॉय करता नहीं। अगर कभी भगवान ने लिखा हो किसी के लिए डिस लिखनी होगी तो लिख देंगे, मैंने तो खुद पे डिस लिखी है भाई। हाँ, किसी और को तो मैंने इस लायक समझा नहीं। नेजी को एक समय लोग कहते थे बादशाह अपने जॉनरा में। अब बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक मीम मटेरियल बन चुके हैं। हाँ भाई, वो हो जाता है ना, कई बारी हो जाता है ऐसा। कई बारी आर्टिस्ट को नहीं वो समझ में आ रहा होता जो वो अपनी बताना चाह रहा होता है, जनता कुछ और चाह रही होती है उससे। तो कई बारी ऐसा होता है कि वो अपना रंग दिखाना चाहता है और जनता वो रंग शायद देखने को तैयार नहीं, या वो आंखें नहीं हैं वहाँ पे जो देखना चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहता है भाई। तो ऐसा होता रहता है, ये कोई लाफ मटेरियल या वो नहीं है, वो भाई का भी कुछ होगा, बैक स्टोरी भाई जाने, हम तो इतना जानते नहीं। बस ये है कि हाँ वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, उसने स्टार्टिंग से करा है, तो ही इज़ कैपेबल। अगर अभी इस समय नहीं समझ में आ रहा लोगों को तो बात और हो सकती है, दौर बदलेगा, बदलेंगी दुनिया, फिर समझ आने लग जाएंगे। नॉट अ बिग डील भाई, समय समय की बात है। समय समय की बात है भाई। अभी समय शायद वो जनता वो नहीं है, वो नहीं है, फिर दोबारा वीडियो आएगा, फिर दोबारा कोई काम आएगा, अप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत अच्छा होगा, हिल रिगेन। जैसे हसल में बहुत सारे लोग जजेस बने हैं, किंग है, ईपीआर है। जी भाई। आपको कभी ऑफर आया जज बनने के लिए? भाई यार, जज बनना और वो सब करना तो खैर इतना वो है नहीं मेरे में, क्योंकि मेरे को इतना खैर शौक भी नहीं है जज बनने का? जज बनने का। एक इंसिडेंट हुआ था आपके भाई इक्का के साथ, वो लाइव आए थे, लोगों को लगा कि वो नशे में थे। यू सॉ दैट? हाँ मैंने देखा ना भाई। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? भाई वही है, दिल की गर्ज है, कैसे ना कैसे तो निकलेगी, कहीं भी सुराख होगा वहाँ से तो बहेगी भाई। तो वही है, किसी का दिल दुखाओगे, आग से जल लोगे तो जल जाओगे। नहीं भाई, वो प्यार है मेरा भाई, वो कैसे ही बोलेगा, वो दिल से बोलता है भाई, गलत बात नहीं करता वो। उसके दिल पे कोई बात लगी थी तो उसने बोला था, मेरे ख्याल से वही रफ्तार वाली बात लगी थी उसके दिल पे। क्योंकि भाई मेरा तो ये है कि मेरे को कुछ गुस्सा आया, कुछ आया, मैं शांत हो जाता हूँ भाई। मैं किसी को कुछ बोलना है, कुछ है, या किसी से ज़्यादा मिलना जुलना है उससे, या किसी भी आदमी से, मैं उतना करता नहीं हूँ। ये अपना सीधा हिसाब किताब है, अपन शांत हो जाते हैं, अपन ज़्यादा वो नहीं है। वो रफ्तार की कौन सी वाली बात थी वो? मेरे ख्याल से कोई इंटरव्यू वगैरह में बोला था उसने, क्या खैर पता नहीं, गोलू का ये और वो कुछ ऐसी कोई बात होगी आई गेस। तो एक दिन पहले मतलब फ़ोन कर तो रहा था मेरे को, मेरे से छूट गई वो कॉल। अच्छा, तो इक्का ने आपको फोन किया रफ्तार की, और आपने फोन नहीं उठाया? गलती से रह गया भाई। अगर आपने वो फोन उठा लिया होता इक्का का, कि एमिवे ने जो डिस बनाया था रफ्तार पर, वो कभी बनता ही नहीं, और रफ्तार वर्सेस एमिवे वाली कंट्रोवर्सी होती नहीं। सही बात है भाई। तो बताओ ना यार। भाई सीन कुछ ऐसा है ना कि रफ्तार ने कुछ इंटरव्यू वगैरह करा था, पर कुछ ऐसे बोला था कि लुक एट दैम लुक एट मी, कुछ ऐसी वाली बात थी कि वो इतना वो नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए, कुछ ऐसी बात थी। तो
मैंने तो कुछ इतना रिएक्ट करना नहीं था, मैंने तो आपको बोला था मैं तो शांत रहता हूँ, गुस्सा आया कुछ आया तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हमारा भैया रिएक्ट कर जाता वो बहुत रिएक्टिव है भाई हमारा। तो उसने मेरे को फ़ोन करा था, एक दो बारी फ़ोन करा था, पर मैं पता नहीं शायद पार्टी में था या कहाँ था, पता नहीं स्टूडियो में था, आई डोंट नो, मैं उठा नहीं पाया। हाँ उसी कारणवश वो भैया लाइव चले गए, हाँ और लाइव चले गए तो फिर उन्होंने सुना दिया जैसे वो करते हैं वो तो पट पड़े तो लोगों को मज़ा भी आया, लेकिन वो उसका दर्द भी था और उसको वो भी था, क्योंकि एक भाई टू भाई वाली फी वाइब होती है कि यार ये क्रॉस नहीं होना चाहिए था, ऐसा मतलब कोई और बोलता हुआ समझ में आता, तो वो वाली बात थी, कोई अपना बोले तो थोड़ा लगता है। तो इसमें एमीवे और रफ्तार का कैसे डिस हो गया? वही तो बता रहा हूँ ना, देखो आगे कहाँ जाती कैसे आती है कहानी। तो उस पॉइंट को उनने मेरे को मैसेज वैसेज भी किया था रफ्तार ने कि भाई ऐसा बोलने का मोटिव नहीं था ये और वो। मैं कहा चल, मैं वो उस टाइम मोमेंट में निकल गया होगा, बाद में रियलाइजेशन हुआ होगा तेरे को, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भी करा कि भाई सॉरी यार ये और वो, कोई बात नहीं। मैं कहा इट्स ओके। तो इक्केश्वर से शायद इतना हुआ, तो उनने एक पॉडकास्ट रखा था राज के साथ, उसी बात को एक्सप्रेस और अच्छे तरीके से करने के लिए। फिर भाई ने वहाँ पे भी थोड़ी सी वो कर दी, उसने फिर नाम ले लिया एमी वाई का, किस विषय में? किस? कि क्या रैपर पैसे कमा रहे हैं क्या, इस वे में। तो ये कहानी वहां से घूमते 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 देखो यहाँ लगी है। तो बेसिकली कह रहे थे कि एमीवे ने उतना पैसा नहीं कमाया हाँ, हाँ, जितना रफ्तार कमा रहे हैं। जी जी जी, यही बात थी, तभी तो उसके मन पे लगी तो उनने डिस करा। तो ये बात यहाँ से शुरू होती है, ये उसने ऐसे बोला था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो लाइव चला गया, फिर उनने उसको और एक्सप्रेस करने के लिए एक और इंटरव्यू दिया, तो वो भसड़ और फैल गई। तो ये मैं सम अप कर रहा हूं क्योंकि बड़ा ये है, बिल्कुल हाँ, भाई, कनेक्ट द बिल्कुल, डॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इक्का भाई ने आपको फोन किया क्योंकि जी। अपसेट थे रफ्तार के साथ। जी रफ्तार ने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया कि देखो लिल गोलू और इक्का मेरे जितना अच्छा नहीं कर रहे, जी। कोट एंड कोट नहीं कर रहा हूं, वैसे ही समझ के आया था। और ये भी कहा था कि एक म्यूजिक लेबल के हेड ऑन चो को कि देखो भाई इक्का का ख्याल रखना। जी, इक्का जी, अपसेट हो गया, भावुक के भाई को फोन किया, लिटिल गोलू को, आपने फोन नहीं उठाया, उन्होंने नशे में आके बहुत सारी चीजें बोल दी भाव में आके भाव के। उसके बाद रफ्तार ने ये सुनी, उन्होंने आपको मैसेज किया जी। कि भाई इक्का अपसेट हो रहा है, मैंने ये मीन नहीं किया था। तो रफ्तार गए एक और पॉडकास्ट में और वहां पे उन्होंने और चीजें बोली और एक्सप्लेन किया इक्का और उनका सिचुएशन, बिल्कुल, आपका बिल्कुल, सिचुएशन रफ्तार के साथ वो पॉडकास्ट में। पर साथ में ये लाइन भी डाल दिया कि एमीवे इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना मैं कमा रहा हूं, जी। कोट अनकोट नहीं कर रहा, जी, बट जी, उसी जी। पर्टेनिंग। जी एमीवे को बुरा लगा, एमीवे ने डिस बना दिया रफ्तार पे। देखो चीजें कहाँ से शुरू होती है कहाँ पहुंच जाती यही है, मैंने होता ना, जैसे आपके पिताजी सीआईडी देखते थे ना, हाँ। ये वो वाला सीन है भाई। हाँ, एसीपी प्रद्युमन हम बन चुके हैं यहाँ पे। करेक्ट बात है भाई। बस फोन उठा लिया होता भाई। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, रफ्तार भी अपना भाई है, वो निकल जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इक्का और किंग दोनों को मेलोडी किंग कहा जाता है। किसके प्रति ज्यादा लगाव है प्योरली फ्रॉम मेलोडी पॉइंट ऑफ व्यू? भाई वो तो ऑब्वियसली भैया ही रहेंगे ना हमारे। नहीं नहीं, भैया छोड़ के, दोस्ती छोड़ के। दोस्ती छोड़ के भी इक्का? इक्केश्वर, क्योंकि ही इज़ द वन एंड ओनली भाई। हाँ, उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, खुद में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, बिल्कुल भाई। एमीवे और किंग के बीच में डिस बैटल शुरू हो गया था। लोगों को लगता है कि एमीवे ने फेम के लिए ये किया था। भाई ये तो गेम है, जो गेम खेलोगे गेम में फेम तो इंक्लूड है ही है। इट्स अ गेम, जो खेलेगा फेम तो पाएगा ही, या डी फेम भी होगा ही। तो ये तो पार्ट है, फॉर्म है, आपने भरा है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। आपने पेपर दिया, कुछ ना कुछ तो चेकिंग होकर रिजल्ट आएगा ही भाई। अब किसी को फेम मिल रहा है, कोई डी फेम हो रहा है, पर्पस उसके पीछे क्या है तो करने वाला जाने। अपने को तो यही समझ में आता है कि कोई बोलता है तो कोई उसका जवाब देता है, वही जवाबदारी होती है, जनता डिसाइड करती है। आपने कलमकार ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया?
कलमकार ग्रुप क्या ही ज्वाइन करता हो, तो भैया का ही था अपने। रफ्तार है, कृष्णा है, हरजस है, यूनन है, हाँ क्यों नहीं ज्वाइन किया? बने भाई, अपन तो वैसे ही संपूर्ण है, अपने में ही परिपूर्ण है, कुछ ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा मतलब। हाँ, अपने खुद को ज्वाइन कर रखा है कलम से, उंगलियों को। इट्स इनफ, उसी से लिखते हैं भाई कार्य भाई। हाँ आपकी शादी होने वाली है, हमारे होने वाली भाभी को कहाँ मिले आप? भाई, त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा। स्पिरिचुअल जर्नी था क्या ना ना, कि ऐसे ही? इंस्टाग्राम जर्नी। अरे डीएम किया आपने, उन्होंने आपको डीएम किया क्या? अरे हमें आते हैं भाई। आई एम श्योर भाई, आई एम श्योर। तो भाभी ने आपको डीएम किया, जी भाई। क्या लिखा उन्होंने? इतना तो याद नहीं, हाय ये और वो, बिग फैन, ऐसा वैसा कुछ, वही होगी कहानी। और फिर आप व्हाट्सएप, फोन कॉल सब शुरू? हाँ, ऐसे ही तो होता है, यही से तो वायरस शुरू होता है। यही तो सिम्टम्स है सारे, फ़ोन कॉल्स वगैरह, ये वो, लेट्स मीट अप। क्योंकि दो ढाई साल तो फ़ोन पे बात करने के बाद मिला था मैं उससे, 2-2.5-3 साल बाद आई गेस। बहुत सारे फैंस जो आपको रीच आउट करते हैं, आप बात करते हैं फ़ोन व्हाट्सएप में? कभी कभी हो जाता है, वैसे तो मैं बेकार ही हूँ इस चीज़ में। कितनों के साथ फ़ोन व्हाट्सएप किया आपने? मतलब किस वे में, कितनों के साथ? जो जो फैंस जो मैसेज करते अच्छा, हैं। वो बहुत कम लिमिटेड। क्योंकि होता ना, कोई बहुत ज़्यादा ही बार बार आ रहा होता। मैं वैसे ही मतलब, क्योंकि ये कैट फिशिंग और ये सब मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता हूँ इस चीज़ में, तो मैं ऐसा शिकार नहीं होते हुए देखना चाहता खुद को कि कोई मुझे फंसा रहा हो और मैं फंस रहा हूँ या क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत कुछ होता है भाई। अगर आप एक लड़की और वो सब हो, तो आपकी इमेज को आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिप्लाई करना, और क्या कर रहे हो, क्यों, किस वे में कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए भाई। क्योंकि बंदा कोई भी कहीं से उठा के, आज तो डिजिटल है भाई, यूँ स्क्रीनशॉट हमारा फैला दिया, भैंस की पूंछ हो गई, कि किसे क्या 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 सोच के किसको क्या लिखा था, क्या ही हो गया ये। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई, खुद पे लगाम भाई। तो बादशाह भाई का एक गाना आया था पागल, जिसमें एक दिन में 80 मिलियन आया था, और उन्होंने बीटीएस बैंड का रिकॉर्ड तोड़ा था, और बाद में पता चला कि ये बॉट वाले व्यूज़ हैं, अच्छा, यानी फेक व्यूज़ हैं। क्या भाई, मेरे को तो इतना पता नहीं फेक व्यूज़ वगैरह के बारे में। मेरे को तो एड रन के बारे में पता है, कंपनी से एड रन वगैरह करती है, बाकी बॉट्स वगैरह को लेकर तो इतनी समझ नहीं है अपनी। पर आपको लगता है कि आर्टिस्ट लाइक बादशाह जो बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं, उनको ये सब करना चाहिए? पता नहीं भाई को कोई ज़रूरत तो नहीं है आई गेस इस चीज़ की, और मुझे कोई लगता भी नहीं, खैर कुछ ऐसा उनका पर्सनल मोटिव रहा होगा या कुछ है। बाकी कंपनीज वगैरह इधर उधर कुछ रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी मुझे नहीं लगता बादशाह भाई को ऐसा कुछ दिमाग में फितूर होगा कि ये एक ब्रेक करना है, कुछ है, क्या है क्या नहीं है। क्या आपको लगता है वो बीटीएस के रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में, प्रेशर में आके इन्होंने ये किया? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि बादशाह भाई चाहे कि कोई बॉट्स के थ्रू या किसी के थ्रू व्यूज़ बढ़ाए या क्या है क्या नहीं है। बाकी हम कह नहीं सकते भाई। ऐसा आपके रैपिंग फ्रेटर्निटी में लोग करते हैं? करते होंगे भाई, बिल्कुल करते होंगे। अब आप ही ने बोला था कि लड़के होते स्ट्रगल करते नहीं है पर वो बताते हैं, तो ऐसे ही लड़के होंगे जो गाने उनके देखते नहीं पर वो दिखवाते हैं। हाँ, होता होगा भाई, बिल्कुल होता होगा। बाकी मैं तो नहीं कर सकता कि 5,000 रुपये अपने फ़ोटो पे भी लगाऊं और ये भी करूं कि लाइक, मेरे बस की तो नहीं है। करनी है कर भाई, नहीं करनी मत कर। 5,000 फोटो पे हाँ, मेरे लोग लाखों खर्च कर रहे हैं इस वक्त गानों पे, वो फेक व्यूज के लिए भाई। भाई वो लोगों का शौक है भाई, जिसका मर्जी वो जो मन करे भाई, पैसों में आग लगाए, कुएं में डाले, हमें क्या है। उसका पैसा, वो मालिक, हम तो ना कर सकते भैया। इतना पता है भाई। तो आपको लगता बादशाह ने किया है कि नहीं? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया होगा। आज का गोलू, लिटिल गोलू, क्या कहना चाहेगा अगर वो एक कमरे में आए और 5 लोग माफिया मुंडीर के बैठे हुए हैं, और ये बड़ा वाला लिटिल गोलू जाता है, अपने आप को देखता है वहाँ पे, हनी, उस टाइम के हनी को देखता है, बादशाह को, एक रफ्तार ही को। बात होगी भाई, बीट चलाओ, गाना बनाओ।
कोई गाना बनाते हैं भाई, उसके बाद लड़ लेंगे। लेट्स मेक समथिंग, वो सुनते सुनते लड़ लेंगे। क्योंकि वो जो गाना बनने का जो प्रोसेस और वो जो टाइम है ना भाई, वो बड़ा अतुल्य मूल्य, मतलब प्रेशियस है भाई। वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो। सिर्फ वही फ्रेज जो है बड़ा मज़ेदार है भाई वो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, लड़ भीड़ बाद में लेंगे, गाना बनाते हैं कोई। क्या आपको लगता है कभी भी माफिया मुंडीर 2.0 वापस आएगा? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, हर किसी के दिमाग में यही है, हर कोई यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। क्यों ना हो, बिल्कुल हो। बादशाह भाई से बातें होती है आपकी? हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। फोन पे भी? हाँ, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे नॉर्मल होती रहती कभी है। डिस्कस किया ये नहीं भाई, किया तो नहीं है ऐसे। रफ्तार से? मैं और क्या करते रहते हैं ये बातें। बाकी तीन नहीं? हाँ, बाकी 3 से इतना वो नहीं। बाकी क्या पता, कोई समय आए, भगवान चाहे हो जाएगा। हाँ, बाकी ये तो नहीं कह सकते कि कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। प्यार पे ज़्यादा भरोसा है। अब क्या? अब भाई यही है, कलम चलाते चलाते यहीं तक पहुँचे हैं। कलम चलाते चलाते ही कहीं तक जाएंगे। देखो बोले बाबा कहाँ ले जाते हैं, कलम कहाँ ले जाती है, क्या लिखते हैं। थैंक यू लिल गोलू, Thank you, लिटिल गोलू फ्रॉम मी। अरे मेरा भाई, थैंक यू सो मच भाई। एंड मुझे यकीन है आपकी आंखों में बहुत सच्चाई है, अरे मेरा भाई। और मुझे यकीन है कि ये 36 साल का गोलू अब और करेगा, और आगे बढ़ेगा, बिल्कुल और कंट्रीब्यूट करेगा म्यूजिक के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशन है, सब कंप्लीट करो, बिल्कुल भाई, और होगा वो। बिल्कुल होगा भाई। एक चीज, अगर हनी भाई अगर यहाँ देख रहे, क्या कहोगे उनसे? लव भाई, बादशाह, बहुत ज़्यादा प्यार भाई। रफ्तार, वो तो अपना भाई है, अपना भैया है, हमारा भैया हो। हाँ, इक्का। इक्केश्वर तो भाई उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू एंड भाई। एंड भाभी को भी ढेर सारा प्यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लिल गोलू, थैंक यू भाई, जय भोलेनाथ।